वीडियो की स्टार्टिंग से पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम रिट है। वो कंप्यूटर में लिख रहा था कि मेरे लिए घर एक छत नहीं है, वो जगह है जहाँ मुझे सुकून मिलता है। इंसान वो लोग हैं जो फ्यूचर के लिए अच्छा काम करते हैं। वो लड़का स्कूल में जाता है। यहाँ 2 लड़के बात कर रहे थे कि ये रिट कुछ फ्यूचर बताने वाले पत्थरों पर काम कर रहा है, जो ये असाइनमेंट के लिए कर रहा है। ये काम भी करेगा, ये पागल है क्या? दिन में ही सपने देखता रहता है। तभी रिट कहता है, ये लोग आज मुझे ऐसा कह रहे हैं, मगर पत्थर भविष्य बताने में मदद करेंगे फ्यूचर में। चलते चलते वो गिर जाता है। ये तो मैं प्रूव करके ही रहूँगा, वो बोलता है। नेक्स्ट सीन में रिट लिफ्ट में था। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है जिसका नाम प्योर है। वो सेकंड में लीड है। एंड तभी लिफ्ट में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। सभी एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज थे। रिट एंड प्योर बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं। एंड दूसरा लड़का उसके माथे पे एक्सीडेंटली किस कर लेता है। एंड रिट को लगता है ये उस पत्थर की वजह से हुआ है, वो उसके लिए लक लाया है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं रिट अपने दोस्तों के बार में जाता है। बार का नाम मैजिक मूव था। रिट अपने दोस्तों को कहता है कि आज मेरे साथ बहुत ही लवली मोमेंट हुआ। एंड वो हमारे कॉलेज का बहुत ही फेमस लड़का है जिसका नाम इट्टी है। एंड उसकी आंखें, बाल, लिप्स, हर चीज़ परफेक्ट थी। उसका दोस्त एक बोलता है जिसका नाम प्योर था कि वो तो हमारे कॉलेज से ग्रेजुएट हो चुका है। एंड बोलता है कि वो तुम्हारे कॉलेज में क्या कर रहा है एंड ये सब कैसे हुआ। एंड प्योर की बहन बोली कि हाँ, तुम लोग कैसे मिले बताओ ना। रिट उन्हें बताता है कि वो लिफ्ट में था एंड बहुत भीड़ होने के कारण वो दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज थे। अब मुझे उस पर क्रश है। एंड नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं इट्टी अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ था। उसके ग्रैंडफादर पूछते हैं कि यूनिवर्सिटी कैसी है एंड तुम्हारा तो ग्रेजुएशन हो चुका है, फिर तुम वो क्या कर रही हो। इट्टी बताता है कि मैं और पढ़ना चाहता हूँ एंड यूनिवर्सिटी अच्छी है। एंड उसके दादाजी कहते हैं अच्छी बात है, लेकिन जब टाइम मिले तुम मेरे ऑफिस आना ताकि मैं तुम्हें सब एम्प्लॉय से मिलवा सकूँ एंड तुम्हें काम सिखा सकूँ। मेरे बाद तुमने तो बिजनेस संभालना है। दूसरी तरफ रिट पूरी तरह से ड्रिंक हो रखा था एंड बार में जो कस्टमर थे उनको उनका फ्यूचर बता रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाते हैं रिट जब फ़ोन देखता है तो लोगों ने उसके नाम पे हैशटैग चला रखे थे कि वो बहुत ही फेमस भविष्य बताने वाला है। एंड हर जगह उसकी ही बात हो रही थी। जब वो स्कूल जाता है सब उसकी ही तरफ देखते हैं। एंड वो 2 लड़के जो उसकी बुराई कर रहे थे उसके पास आकर उसका फ्यूचर बुझाने को कहते हैं, लेकिन रिट वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं इट्टी का ग्रैंडफादर उसको कंपनी में एम्प्लॉयज़ के साथ इंट्रोड्यूस कर रहा था एंड कहता है कि मेरे बाद इट्टी ने ही बिज़नेस संभालना है। एंड सभी एम्प्लॉयज़ को कहता है कि तुम प्लीज़ इसको गाइड करना। एंड कहता है जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है वो कैसा है, वो हमारे कंपनी के लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल है एंड बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है। इट्टी का ग्रैंडफादर उन एम्प्लॉयज़ से कहता है कि अभी के लिए ये फ़ॉरेन पढ़ने के लिए जा रहा है एंड पढ़ने के बाद ये ही हमारा बिज़नेस संभालेगा। एंड दूसरी तरफ दिखाते हैं रात को रिट जब बार में आता है तो उधर बहुत सारे लोग उसका इंतज़ार कर रहे थे अपना फ्यूचर जानने के लिए। रिट अपने दोस्त के पास जाता है एंड कहता है कि इतने लोग क्यों हैं। प्योर उसका दोस्त बताता है कि ये सब तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे हैं, ये सब उनका फ्यूचर जानना चाहते हैं। रिट कहता है लेकिन मैंने तो सिर्फ नशे में बोला था, सब ये मेरा नहीं दारू का कमाल है। प्योर कहता है फिर क्या हुआ, ये रही दारू, जो चाहो वो पियो, जितनी चाहो उतनी पियो एंड शुरू हो जाओ। एंड ड्रिंक के बाद रिट सबको उनका फ्यूचर बताता है। नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं इट्टी के घर में पूजा चल रही थी। तभी इट्टी के दोस्त आ जाते हैं, कहते हैं चिल्लाते चिल्लाते कि हम आ गए हैं फ्री का खाना खाने, कोई है? लगता है घर पे कोई नहीं है। एंड जब वो अंदर से आकर देखते हैं तो वहाँ पे इट्टी और इट्टी के ग्रैंड पेरेंट्स थे। इट्टी की दादी बोलती है कि तुम लोग इतने भूखे क्यों हो, यहाँ पर कोई भी फ्री का खाना नहीं है। एंड बोलती है इट्टी कि तुम इन लोगों के साथ ही क्यों रहते हो, इनकी कंपनी छोड़ दो ना और किसी और के साथ रहो, वैसे भी ये दोनों तुम्हें डुबा देंगे। एंड तुम लोग फ्री का खाना खाने आए हो तो अभी नहीं, पहले गॉड को खाने दो।
फिर तुम सबको मिलेगा। तब तक के लिए तुम लोग रेस्ट रूम में जाकर बैठो, मैं तुम्हारे लिए स्नैक्स भेजती हूँ। वो लोग उधर बैठे थे। इट्टी के दोस्त उससे बताते हैं कि एक न्यू फीचर बताने वाला आया है जो बहुत ही पॉपुलर है इस टाइम, एंड उसका नाम रिट है। इट्टी कहता है कि हाँ ठीक है, तो आज रात को चलते हैं वहाँ। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं रिट बार में फ्यूचर बताता है, घूम रहा था। तभी वो इट्टी से टकरा जाता है एंड इट्टी कहता है मुझे मेरा फ्यूचर जानना है, तुम मेरा फ्यूचर बताने में कितने पैसे लोगे। इट्टी कहता है मुझे अभी वॉशरूम जाना है, फिर एंड तुम तब तक के लिए टेबल पर जाकर बैठो। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं रिट इट्टी को 3 पत्थर चूज़ करने को कहता है। इट्टी 3 पत्थर चूज़ करता है एंड कहता है कि मुझे जानना है कि अगर मैं अभी अपना जो बिज़नेस प्रोजेक्ट चल रहा है कि मेरी फैमिली वो स्टार्ट करे तो इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी। रिट कहता है नहीं, कुछ भी गड़बड़ नहीं है, सब कुछ अच्छा है एंड तुम कर सकते हो। इट्टी कहता है कि मुझे पास्ट भी जानना है एंड मेरा दोस्त था एक जो अब नहीं रहा, पता नहीं वो कहाँ है, मुझे उससे मिलना है। एंड रिट कहता है ठीक है, फिर से 3 पत्थर चुनो एंड वो 3 पत्थर से देखता है। रिट कहता है तुम जो भी करोगे अच्छे ही करोगे, मुझे यकीन है। इट्टी को अपने दोस्त की फ़ोटो दिखाने को कहता है। रिट जब फ़ोटो देखता है तो कहता है कि अरे इसमें फ़ोटो में तो जो है वो रिट है, यानी कि ये तो मैं ही हूँ तुम्हारा बचपन का दोस्त इट्टी। एंड यहीं पर एपिसोड का एंड हो जाता है। एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में दिखाते हैं इट्टी रिट को घर छोड़ता है एंड उसे हग करने को बोलता है जैसे वो बचपन में करा करते थे। नेक्स्ट डे इट्टी उसे मैसेज करता है कि मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ, लेकिन रिट ऑलरेडी कैब में बैठकर निकल गया था। वो कैब को घर वापस लेकर आता है एंड इट्टी के साथ कार में बैठ जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं इट्टी उसे पूछता है कि तुम शाम को फ्री हो एंड रिट हाँ कहता है एंड यूनिवर्सिटी में चला जाता है। इट्टी सारा दिन यूनिवर्सिटी के बाहर खड़े रिट का इंतज़ार कर रहा था। नेक्स्ट सीन में इट्टी एंड रिट रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। इट्टी कहता है तुम्हें याद है हम बचपन में यहाँ आया करते थे एंड तुम हमारे लिए वही खाना मंगाओ जो हम बचपन में खाया करते थे, मैं देखना चाहता हूँ तुम मेरे दोस्त हो या नहीं। रिट को कुछ भी नहीं पता था क्योंकि वो कौन सा उसका सच्चा दोस्त था। वो तुक्के लगाकर गैस कर लेता है खाना। इट्टी कहता है तुम तो बिल्कुल सही हो, तुम्हें तो सब कुछ याद है अभी तक, तुम्हारा फेवरेट खाना। रिट कहता है कि ऑफ कोर्स मेरे बचपन का फेवरेट खाना है, मुझे याद है। एंड रिट से पूछता है कि क्या तुम फ्री हो शाम को। तभी रिट को उसके दोस्त प्योर का मैसेज आता है कि तुम कब तक बार में आओगे, फ्यूचर बताने वाले फेमस पर्सन एंड सब लोग तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, मेरे कस्टमर्स तुम्हारे फ्यूचर जानने के लिए खुद का, तुम कब तक आओगे। रिट उसे कहता है कि मैसेज करता कि मैं नहीं आ सकता, मुझे कुछ काम आ गया है एंड इट्टी को कहता है कि हाँ मैं फ्री हूँ। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं वो दोनों मूवी देख रहे थे। इट्टी रित का हाथ पकड़ लेता है एंड रित को अपने हाथ से पॉपकॉर्न खिलाने को बोलता है। वो मूवी देख ही रहे थे तभी मूवी में हॉरर सीन आ जाता है। रित डर जाता है एंड पूरे पॉपकॉर्न फेंक देता है एंड बाहर चला जाता है। रित उसके पीछे चला जाता है एंड कहता है कि क्या हुआ, तुम डर क्यों रहे हो इतना, बचपन में तो तुम्हें बहुत सारी मूवीज़ पसंद थी हॉरर एंड हम आया करते थे हॉरर मूवी देखने, एंड अब तुम इतना डर क्यों रहे हो। रिट कहता है तब मैं छोटा था लेकिन अब मुझे डर लगता है एंड इट्टी उसे सॉरी कहता है एंड घर छोड़ देता है। रात को प्योर उसे कॉल करता है कि तुम कल आओगे। रित हाँ कह देता है एंड कॉल कट कर देता है एंड प्योर की सिस्टर उसे पूछती है क्या वो आएगा। प्योर कहता है हाँ ऑफ कोर्स आएगा, नहीं आया तो उसकी टांगें मैं तोड़ूंगा। एंड प्योर की बहन न्यूज़ देख रही थी जिसमें बहुत ही फेमस कोरियन बैंड का मेंबर जो थाईलैंड का था एंड को के पॉप में सेलेक्ट हुआ था, वो अपनी कंट्री थाईलैंड वापस आ जाता है एंड उसकी बहन कहती है कि ये कितना कूल है, स्वीट है, काश ही मेरा होता। प्योर कहता है ये छोड़ो एंड बार बंद करो, तुम्हें तो इन चीज़ों के अलावा कुछ और काम ही नहीं है। नेक्स्ट डे दिखाते हैं रिट एंड इट्टी ने दोनों ने मैचिंग कपड़े पहने थे एंड वो घूम रहे थे एंड वो खाना खाते हैं नेक्स्ट सीन में एंड शाम को वो दोनों बार में जाते हैं। प्योर कहता है कि तुम इट्टी को भी यहाँ ले आए। इट्टी ऐसा क्या किया रिट ने काला जादू तुम पे जो इसके पीछे यहाँ आ गए। रिट उसे कहता है
बस करो प्योर। एंड प्योर रित को साइड लेके जाता है एंड कहता है तुमने उसे अभी तक नहीं बताया कि तुम उसके दोस्त नहीं हो, उसे शक भी नहीं हुआ, क्या तुम सच में उसके दोस्त की तरह दिखते हो? मगर नाम का क्या नाम भी उसका तुम्हारी तरह ही मैचिंग है? रिट कहता है पता नहीं, लेकिन जैसा चल रहा है चलने दो। इसके बाद दिखाते हैं रिट सबको उनका फ्यूचर बता रहा था, इत्ती उससे दूर से खड़ा देख रहा था। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं इत्ती रित को कार में बिठाता है एंड उसके लिए गेट ओपन करता है। रिट से कार की सीट बेल्ट नहीं लग रही थी, इत्ती उसकी सीट बेल्ट लगाता है एंड उसके किस करता है। रिट भी उसके गाल पर किस करता है। इत्ती कहता है एक बार फिर से करो। रिट मना कर देता है। इत्ती कहता है कि लेकिन हम बचपन में तो एक दूसरे के ऐसे ही करते होते थे। तो रिट उसके फिर से किस कर देता है एंड दूसरी तरफ दिखाते हैं क्लब में कोई लड़का आता है, कहता है मुझे मेरा फ्यूचर जानना है, क्या फ्यूचर टेलर रिट यहाँ मिलेगा? क्या वो लड़का यहाँ है? वो लड़का वही था जो के-पॉप स्टार था एंड अपनी कंट्री वापस आया हुआ था। प्योर यानी कि रिट का फ्रेंड कहता है कि अभी रिट चला गया है, वैसे आपको क्या जानना था? प्योर की बहन बोली आप तो के-पॉप आइडल बनने वाले थे ना, मगर आपके चोट लगने के कारण आप उधर नहीं गए। अभी आपकी चोट कैसी है? क्या हुआ? आप वही जानने आए हैं क्या? लेकिन वो आइडल कहता है हाँ मुझे वो भी जानना है, लेकिन मुझे अपने दोस्त को भी ढूंढना है। एंड वो फ़ोटो दिखाता है, वो वही फ़ोटो थी जो इट्टी ने दिखाई थी रिट को जब वो अपने दोस्त के बारे में ढूंढने और जानने आया था, मगर रिट ने उसे झूठ बोला कि वही उसका दोस्त है। एंड दूसरी तरफ दिखाते हैं इत्ती रिट को घर छोड़ने आया था। इत्ती उससे पूछता है कि कल मैं तुम्हें कितने बजे लेने आऊँ, मगर वो कहता है कि मुझे कल घर पे ही असाइनमेंट बनाना है, इसलिए मैं यूनिवर्सिटी नहीं जा रहा। इत्ती कहता है तो ठीक है, मैं भी तुम्हें कंपनी देने के लिए आ जाऊँगा। एंड रिट सीट बेल्ट खोलने का ट्राई कर रहा था, मगर उससे नहीं खुलती। इत्ती हेल्प करने लगता है, लेकिन तभी रिट उसे किस करता है एंड वो दोनों किस कर ही रहे थे। उसके बाद वो घर चला जाता है। वो जब घर में जाता है तभी उसे प्योर का कॉल आता है एंड वो प्योर उसे कहता है कि इट्टी का दोस्त वापस आ गया है एंड उसे ढूंढ रहा है। नेक्स्ट दिखाते हैं रिट काम कर रहा था, इट्टी उसके पास बैठा हुआ था एंड इट्टी रिट को कहता है तुम्हारी असाइनमेंट कहाँ तक पहुँची? रिट कहता है कि अभी तो मैं आधा ही कर पाया हूँ, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसके आगे मैं क्या लिखूँ। स्टोन के लिए जितनी नॉलेज थी मैंने उतनी तो लिख दी एंड बाकी चाइनीज़ कल्चर का मुझे इतना नहीं मालूम। इत्ती उसे कहता है कि मेरे ग्रैंड पेरेंट्स चाइनीज़ कल्चर एंड फ्यूचर टैलेंट में बहुत यकीन करते हैं एंड तुम्हें उनसे मैं मिलवाऊंगा जिससे तुम्हारी हेल्प हो सके। एंड रिट कहता है कि हाँ ये अच्छा है, वैसे भी एक्सपीरियंस लोगों से मैं बात करूंगा तो मेरी बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगी। दूसरी तरफ दिखाते हैं वो आइडल फिर से आज वहाँ पे आता है, मगर प्योर उसे कहता है कि वो रिट आज भी नहीं आया एंड आइडल जाने लगता है, मगर प्योर उसे कहता है कि मैंने न्यू ड्रिंक बनाई है, क्या तुम इसे पी सकते हो? जिससे अगर तुम्हें इसे अच्छा लगा तो तुम ही इसका नाम रख देना। एंड आइडल वो ड्रिंक ट्राई करता है एंड पे करके चला जाता है। नेक्स्ट डे दिखाते हैं इट्टी का ग्रैंडफादर कहता है कि तुम्हें मेरे साथ जाना है क्योंकि हमारा जो न्यू पार्टनर है वो उसको थाई नहीं आती एंड तुम्हारी इंग्लिश बहुत ही अच्छी है जिससे हम उससे अच्छे से बात कर सकते हैं, तुम हैंडल कर सकते हो ना। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं मीटिंग चल रही थी। इत्ती रिट को मैसेज करता है कि वो कुछ दिनों के लिए नहीं आ सकता, उसे कंपनी में काम है। रित उसे काम करने की फ़ोटो भेजता है, इत्ती भी उसे अपने ग्रैंडफादर के साथ फ़ोटो भेजता है। एंड नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं शाम हो जाती है, वो आइडल फिर से आया था। प्योर उसे ड्रिंक देता है एंड ट्राई करने को कहता है कि ये हमने न्यू बनाई है, तुम ट्राई कर देखो। रिट को मैं फ़ोन करता हूँ, मगर रिट उसे कहता है कि उसकी असाइनमेंट अभी तक पूरी नहीं हुई है, इसलिए वो नहीं आ सकता। प्योर उसे कहता है वो नहीं आ सकता, अगर तुम बता सकते हो आखिर तुम रोज़ यहाँ क्यों आते हो? एक्चुअली तुम्हारी आंखों में साफ दिखता है तुम क्या फील कर रहे हो। तो वो आइडल कहता है अच्छा तो मेरे को बताओ। प्योर उसे हाँ कहता है। उन दोनों का आई कांटेक्ट होता है। प्योर कहता है तुम्हें कोई दोस्त चाहिए जिसके साथ तुम अपना दुख बांट सको, तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा बातें छुपी हुई हैं एंड बताने को कोई चाहिए। एक्चुअली मैं बहुत ही अच्छा लिसनर हूँ, तुम मुझे बातें बता सकते हो अगर तुम चाहे तो। वो आइडल कहता है कि क्या तुम सुन पाओगे? मैं बहुत ही ज़्यादा बोलता हूँ, लेकिन
वो प्योर कहता है कि ऑफ कोर्स तुम मुझे बता सकते हो, जब भी तुम जितना भी बोलो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे तुम्हें हेल्प मिलेगी एंड तुम्हारा दुख कम होगा, और क्या चाहिए। नेक्स्ट डे दिखाते हैं वो आइडल फिर से आ जाता है एंड प्योर उसे कहता है कि वो आज भी नहीं आया एंड आखिर तुम इतने दिनों तक कैसे आओगे, इससे अच्छा तो तुम मुझे अपना नंबर दे दो ताकि जब भी रिट आएगा मैं तुम्हें फ़ोन करके बता दूंगा कि वो आया है। आइडल उसे नंबर दे देता है एंड कहता है लेकिन मैं बिज़ी होने के कारण तुम्हारा फ़ोन शायद ही उठा पाऊँ एंड शायद तुम भी बिज़ी हो एंड मेरा फ़ोन मत उठा सको। प्योर कहता है कि तो इसका मतलब है कि ये तुम कहना चाहते हो कि हम एक दूसरे को फ्रीली कॉल कर सकते हैं जब चाहें, क्या मतलब अब हम फ्रेंड्स हैं। बहुत दिनों बाद दिखाते हैं रिट बार में जाता है जहाँ वो सबको उसका फ्यूचर बता रहा था, तभी वहाँ पे वो आइडल भी आ जाता है। रिट प्योर से कहता है कि तुमने तो कहा था कि ये तब तक नहीं आएगा जब तक तुम इसे फ़ोन नहीं करोगे, ये कैसे आया। प्योर आइडल से कहता है कि तुम यहाँ कैसे आए। आइडल कहता है तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझे फ़ोन करके बताओगे, लेकिन मुझे ऑनलाइन ट्विटर से मालूम हुआ एंड मैं यहाँ पर आ गया कि फ्यूचर टाइम बताने वाला रिट यहाँ पर आया हुआ है। रिट कहता है मुझे घर जाना है, मगर वो आइडल कहता है कि क्या आप लास्ट कस्टमर अटेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं रिट आइडल को उसका फ्यूचर बता रहा था एंड रिट कहता है सब ठीक होगा, अभी तुम स्ट्रेस फ्री हो जाओ। रिट उसे कहता है कि तुम और कुछ पूछना चाहते हो, तो वो आइडल उसको फ़ोटो दिखाता है जो कि इत्ती के साथ थी एंड कहता है कि मुझे इसके बारे में जानना है, मगर रिट कहता है कि मूव ऑन हो जाओ, ये तुम्हें नहीं मिलने वाला एंड यहीं पर एपिसोड का एंड हो जाता है। एपिसोड 4 में दिखाते हैं रित घर पर आता है, इत्ती उसे मैसेज करता है तुम घर पर आ गए, लेकिन रित कहता है मुझे सोने जाना है। इत्ती उसे पूछता है कुछ हुआ है क्या, मगर रित उसे कुछ नहीं बोलता एंड सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाते हैं इत्ती मैसेज करता है तुम किधर हो। रित कहता है घर पर, क्यों तुम यहाँ हो। इत्ती कहता है अपने लेफ्ट चेस्ट पर टच कर कर देखो तुम्हारे दिल के अंदर। रित कहता है अच्छा फ्लर्टिंग एंड बताओ भी ना। इत्ती कहता है तुम्हारे घर के बाहर। रित बाहर जाता है। रित कहता है तुम्हें कैसे पता मैं घर पर होऊंगा। इत्ती कहता है बस मेरे दिल ने कहा। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं इत्ती रित को उसके घर लेकर गया था एंड अपनी दादी को कहता है ये मेरा दोस्त है। उसकी दादी कहती है दोस्त या बॉयफ्रेंड। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं इत्ती की फैमिली एंड रित सब बैठे खाना खा रहे थे, तभी वहाँ पे 3 फ्यूचर बताने वाले आते हैं जो कि इत्ती के घर में आते जाते रहते थे क्योंकि उसकी फैमिली को फ्यूचर बताने वालों पर बहुत ही ज़्यादा विश्वास था। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं तीनों फ्यूचर बताने वाले रित को स्कैन कर रहे थे एंड कहते हैं इसकी किस्मत तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, मगर इत्ती तुम्हारी किस्मत बहुत ख़राब है एंड होने वाली है, तुम्हारे साथ बहुत ही सारे बुरे सारे एक्सीडेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं प्योर एंड उसकी सिस्टर बैठे हुए थे। उसकी सिस्टर कहती है कि सेल्स गिर जाती है जब भी रिट नहीं आता, क्यों ना हम ऐसा करें कि जब भी वो आए जो कस्टमर 1000 तक का ऑर्डर करेगा रिट उनके टेबल पर जाकर उनका फ्यूचर पहले बताएगा। लेकिन प्योर कहते हैं हमें नहीं पता रिट कब आएगा और कब नहीं। प्योर की सिस्टर कहती है क्यों ना हम रिट की तरह और फ्यूचर बताने वाला ले आए, मगर आएगा कहाँ से। प्योर उसे कहता है रित भी तो पी के कुछ भी बोलता है, लेकिन वो सच हो जाता है, उसे कौन सा फ्यूचर बताना आता है, क्यों ना तुम सीख लो एंड ठीक है मैं तुम्हें पूरे 3 दिन का टाइम देता हूँ, तुम सीखो। एंड दूसरी तरफ दिखाते हैं रित एंड इत्ती रोड क्रॉस कर रहे थे, तभी एक बच्चा चिल्लाता हुआ आ रहा था साइकिल पर कि मेरी साइकिल में ब्रेक नहीं है, साइड हट जाओ साइड हट जाओ। साइकिल से बचने के लिए इत्ती एंड रित साइड होने लगते हैं, मगर इत्ती रित पर गिर जाता है एंड थोड़ी देर बाद दिखाते हैं रित कहता है सच में तुम्हारा तो लक बहुत ही ज़्यादा बकवास है। बाद में दिखाते हैं इत्ती बाहर के डोर पे था, तभी कोई डोर ओपन कर देता है, इत्ती के सिर पर गेट लगता है। रित कहता है तुम्हारी तो सच में बहुत ही ज़्यादा किस्मत ख़राब है, शायद और भी हो सकते हैं बड़ा एक्सीडेंट में। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं प्योर एंड रित बात कर रहे थे। प्योर कहता है हमने सोल्यूशन निकाला है, तुम वीक में सिर्फ 1 दिन आना एंड 1000 रुपये वाला आइडिया बताता है, मगर रित कहता है मुझे नहीं लगता कि मैं और ये काम कर सकता हूँ, मैं इत्ती को सच बताने का ट्राई कर रहा हूँ, मुझे जब भी मौका मिला मैं उसे बता दूँगा। प्योर कहता है कुछ टाइम प्लीज़ आना, इसके बाद मेरी बहन संभाल लेगी एंड वो आइडल भी जब आया करेगा मैं तुम्हें बता दूंगा। अब तो वो हमारे बार का रेगुलर कस्टमर बन गया है, वो रोज़ आता है, लेकिन वो इतना भी बुरा नहीं है, वो सिर्फ अकेला है, लगता है जैसे कोई उसका दोस्त नहीं है। रित कहता है अच्छा लगता है तुम्हें, अच्छा ऐसा है क्या, तुम दोस्त बन गए या तुम्हारे दिल में कुछ और है। प्योर कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं
प्योर एंड रिट बाहर जाते हैं जहाँ इत्ती पहले से बैठा ड्रिंक कर रहा था। तभी पीछे से आइडल आ जाता है। प्योर उन्हें कहता है कि तुम लोग छुप जाओ कहीं, मैं इसे लेकर जाता हूँ। वो आइडल को लेकर बाहर जाता है एंड आइडल पूछता है कि क्या हुआ, तुम मुझे बाहर क्यों लेकर आए। इत्ती कहता है कि मुझे कुछ लाना है बाहर से, बर्फ़ लानी है मुझे, चलोगे मेरे साथ। एंड उसे लेकर चला जाता है। एंड दूसरी तरफ दिखाते हैं रिट कहता है कि मुझे बहुत भूख लगी है। एंड वो दोनों किचन में जाते हैं एंड वहाँ पर कुछ खाना बना रहे थे। दूसरी तरफ दिखाते हैं प्योर एंड वो आइडल बर्फ़ लेने के लिए कंटेनर के अंदर जाते हैं। लेकिन जब वो बर्फ़ ले रहे थे तो कंटेनर बाहर से बंद हो जाता है एंड वो दोनों अंदर ही बंद हो जाते हैं। प्योर आइडल को हग कर लेता है एंड कहता है इससे तुम्हें गर्मी मिल रही होगी। लेकिन थोड़ी देर बाद दिखाते हैं कि वो ओनर कंटेनर खोल देता है एंड उन्हें भगा देता है। इसके बाद दिखाते हैं आइडल एंड प्योर बैठे हुए थे। प्योर उसके लिए खाना लेकर आता है एंड कहता है कि तुम इतना अकेले क्यों रहते हो। वो आइडल कहता है कि मेरा कोई यहाँ दोस्त नहीं है। इत्ती कहता है मैं हूँ ना तुम्हारा दोस्त, तुम मुझे हर बात बता सकते हो। वैसे तो तुम बहुत स्ट्रांग बनते हो लेकिन मुझे पता है तुम इतने स्ट्रांग नहीं हो। दूसरी तरफ दिखाते हैं इत्ती की फैमिली एंड रिट एंड तीनों फ्यूचर बताने वाले बैठे हुए थे। इत्ती की फैमिली पूछती है कि हमें बताओ कि इत्ती का सोल्यूशन क्या है। तो वो फ्यूचर बताने वाले कहते हैं कि इत्ती की शादी करवा दो किसी से। लेकिन उसकी ग्रैंडमदर कहती है कि हम किससे करवाएं। तो वो तीनों कहते हैं कि रिट से करवा दो। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं उन दोनों की शादी हो रही थी एंड इत्ती रिट का घूंघट उठाता है एंड बाद में दिखाते हैं वो दोनों रूम में बैठे हुए थे एंड इत्ती उसके कपड़े उतारने लगता है। लेकिन रिट कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। इत्ती कहता है कि जब हमने फेक मैरिज कर ही ली है तो क्यों ना हम वो सब भी कर ले। एंड इसके बाद उन दोनों का मेकआउट होता है। एंड एपिसोड 5 में दिखाते हैं रिट एंड इत्ती की फैमिली बैठकर खाना खा रही थी। इत्ती अपनी फैमिली को कहता है कि रिट भी फ्यूचर टेलर करता है, वो भी स्टोन से। इत्ती की फैमिली कहती है ये तो बहुत ही अच्छी बात है, क्या तुम हमारा भी फ्यूचर बताओगे। रिट कहता है कि मैं खाना खाने के बाद चला जाऊंगा, मगर इत्ती की ग्रैंडमदर कहते हैं कि तुम नहीं जा सकते। पंडितों ने कहा है कि तुम 4 महीनों के लिए हमारे साथ रहोगे, फिर ही इत्ती का बैड लक जा सकता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं रिट इत्ती की फैमिली का फ्यूचर बता रहा था। जब वो उसकी ग्रैंडमदर का फ्यूचर देखता है तो उसमें गुड लक था एंड उसकी मॉम को कहता है कि ये गुड लक से भरा हुआ है। लेकिन जब उसके ग्रैंडफादर का फ्यूचर देखता है तो वो थोड़ा सा बैड था। उसका ग्रैंडफादर पूछता है कि क्या हुआ, मेरा फ्यूचर कैसा है। लेकिन रिट उससे झूठ बोल देता कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं रिट एंड इत्ती बार में जाते हैं। रिट कहता है कि आज कितने कस्टमर हैं। लेकिन प्योर कहता है कि तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है आज फ्यूचर टेलिंग करने की, हमारे बार में न्यू फ्यूचर टेलर आ गई है। तभी प्योर की बहन आती है, कहती है कि मैंने फ्यूचर टेलिंग सीख लिया है एंड मैं अब न्यू फ्यूचर टेलर हूँ। प्योर रिट से कहता है कि तुम्हें इसका टेस्ट लेना है क्या। रिट कहता है कि हाँ ज़रूर ले लेता हूँ। उसकी बहन कहती है इसमें से कार्ड उठाओ एंड कार्ड रीड करती है। कहती है कि तुम्हारे पास कोई सीक्रेट है जो तुम में चाहने वाले हैं, तुम्हें बहुत ही ज़्यादा हर्ट कर सकता है। लेकिन प्योर कहता है कि ये तो कुछ भी बोल रही है। शाम को दिखाते हैं इत्ती के घर पर पंडित आए हुए थे जो कि उसकी ग्रैंड पेरेंट्स को कहते हैं कि अगर इत्ती का लक पूरी तरीके से बैड दूर करना है तो इत्ती एंड रिट को मंदिरों की ट्रिप करनी होगी एंड हर जगह जाना होगा। नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाते हैं इत्ती के ग्रैंड पेरेंट्स रिट एंड इत्ती को बाय करने के लिए खड़े थे। उसकी ग्रैंड मदर बोलती है कि तुमने सब सामान रख लिया एंड तुम दोनों अपना ध्यान रखना, तुम्हें सारी ट्रिप्स 2 दिन में कर वापस आनी है। एंड इत्ती कहता है हाँ ग्रैंड मदर मुझे पता है एंड वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ दिखाते हैं आइडल अपनी मॉम के साथ डिनर कर रहा था। उसकी मॉम कहती है तुम कोरिया कब वापस जा रहे हो, तुम्हारा पैर अब ठीक है, तुम प्रैक्टिस नहीं कर रहे, तुम्हें प्रैक्टिस करनी चाहिए। एंड तभी आइडल के पास फ़ोन आता है जो कि प्योर का था। प्योर कहता है कि तुम फ्री हो। प्योर आइडल कहता है कि हाँ मैं फ्री हूँ। एंड नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं आइडल प्योर के पास जाता है। प्योर कहता है कि मैं आज बार बंद है इसलिए मैंने सोचा मैं तुम्हें घुमा दूँ, कहीं हम घूम लें। एंड नेक्स्ट में दिखाते हैं आइडल एंड प्योर दोनों साइकिल चला रहे थे। प्योर ने आइडल को अपने पीछे बैठाया हुआ था एंड उसे झुला रहा था। इसके बाद दिखाते हैं प्योर एंड आइडल बैठे हुए थे। आइडल कहता है कि मुझे लगा तुम मुझे कहीं और रेस्टोरेंट मॉल वगैरह में घुमा कर लाओगे। प्योर कहता है मैं चाहता था तुम थोड़ा नेचर को एंजॉय करो इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया एंड मैंने तुम्हें सोचा था कि हम तारों को देखने के लिए एस्ट्रोनॉट की वाली जगह पर जाएंगे, लेकिन वो आज जगह बंद है इसलिए हम यहाँ पर हैं, लेकिन मैं किसी और दिन तुम्हें वहाँ पर ले जा सकता हूँ। दूसरी तरफ दिखाते हैं रिथ एंड इत्ती दोनों मंदिर में घूम रहे थे। मंदिरों के घूमने के बाद वो
दोनों अपने कमरे में आते हैं। रिट जब कमरा देखता है तो देखता है कि उनका बेड बॉक्सिंग रिंग की तरह सजाया हुआ था। इत्थी उससे कहता है कि तुम थक गए होगे, जाओ तुम नहा लो जाकर। एंड रिट नहा ही रहा था तभी पीछे से इत्थी आ जाता है एंड कहता है कि तुम शायद तो नहीं कर रहे कि मैं तुम्हारे साथ नहा लूँ। रिट कहता है कि मुझे क्यों शर्म आएगी, तुम नहा सकते हो। एंड वो दोनों नहाने लगते हैं। एंड दूसरी तरफ दिखाते हैं प्योर एंड आइडल बैठकर खाना खा रहे थे। आइडल कहता है मुझे तुम्हारा खाना टेस्ट कर देखना है। प्योर उसे कहता है कि इसमें थोड़ी सी मिर्ची ज़्यादा है, तुम्हें मिर्ची ना लगे। आइडल कहता है नहीं, मैं खा सकता हूँ। प्योर उसे खाना खिलाता है मगर आइडल को बहुत ही ज़्यादा मिर्ची लगती है एंड वो खांसने लगता है। प्योर उसे पानी पिलाता है। एंड नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं आइडल एंड प्योर बार में जाते हैं मगर वो देखते हैं कि प्योर की सिस्टर एंड उसकी फ्रेंड्स वहाँ पर डांस प्रैक्टिस कर रही थी। एंड वो सभी लड़कियाँ आइडल को देखकर पागल सी हो जाती हैं एंड उनसे फ़ोटो खींचने को कहती है। प्योर कहता है कि मैं तुम लोगों के लिए फ़ोटो खींच देता हूँ उसके साथ। एंड उसके बाद वो सभी चली जाती है। आइडल उससे पूछता है कि प्योर की सिस्टर से कि तुम ये मज़े के लिए कर रही हो या फिर तुम ऐसे ही जस्ट फॉर ए कॉम्पिटिशन। लेकिन उसकी बहन कहती है कि पहले तो हम सिर्फ मज़े के लिए करते थे लेकिन अब ये कंपटीशन है। लेकिन क्या आप हमें सिखा सकते हो डांस थोड़ा बहुत, हमें बहुत अच्छा लगेगा हमारे आइडल से हमें सीख कर। प्योर कहता है कि हाँ तुम इन्हें सिखा देना, इससे तुम अपनी रिकवरी में हेल्प कर सकते हो। शाम को दिखाते हैं बाहर में गेम्स चल रही थी एंड आइडल की बारी थी। आइडल को डेयर आता है कि तुम्हें किस करना है किसी से, वो भी लिप टू लिप। एंड वो प्योर को किस करता है। यहीं पर एपिसोड एंड हो जाता है। एंड एपिसोड 6 में दिखाते हैं रिट एंड इत्थी रात को मंदिर में गए हुए थे। रित कहता है कि कितना टाइम लगेगा, मुझे डर लग रहा है। इत्थी कहता है कि तुम डर क्यों रहे हो, ये तुम्हारे मन का वहम है, भूतों वगैरह कुछ नहीं होता, तुम सिर्फ मेरा हाथ पकड़ लो। एंड दूसरी तरफ दिखाते हैं प्योर आइडल को घर छोड़ने आया था। आइडल कहता है मुझे नहीं पता था तुम लूज़र हो, तुम तो बड़ी आसानी से हार गए। अगर मुझे पता होता तो मैं तुमसे बड़ा गिफ्ट मांगता, अभी के लिए तो तुम मुझे सिर्फ खाना खिला देना। आइडल कहता है ठीक है मैं खिला दूँगा। एंड और कुछ वैसे तुम क्या सोचते हो उस गेम के बारे में। आइडल कहता है वो सिर्फ गेम थी, और क्या सोचना है। प्योर कहता है ठीक है जो तुम कहो मैं वही समझ लूँगा एंड मान लूँगा। आइडल कहता है शुक्र है मैं थाईलैंड वापस आया, जो तुम मुझे मिले एंड हम दोस्त बन गए। प्योर कहता है हम दोस्त से भी ज़्यादा बन सकते हैं। आइडल कहता है क्या, एंड वैसे हम दोस्त ही हैं। लेकिन प्योर कहता है ठीक है जैसा तुम कहो, मैंने अभी कहा ना, मैं तुम जो भी कहोगे मैं वो सब मान लूँगा। एंड उसे छोड़कर चला जाता है। एंड दूसरी तरफ दिखाते हैं आइडल अंदर जाता है जहाँ पर उसकी मॉम बैठी हुई थी। उसकी मॉम कहती है तुम इतनी लेट क्यों घर आए। आइडल कहता है कि मैं मुझे काम था। उसकी मॉम कहते हैं तुम्हारा सपना तुम्हें पता है ना, तुम्हें K-pop आइडल बनना था। आखिर कब तक तुम ऐसे मटर गश्ती करते फिरोगे, मस्ती करना छोड़ो एंड काम पर फोकस करो एंड प्रैक्टिस करा करो K-pop आइडल के लिए। एंड वहाँ से चली जाती है। एंड दूसरी तरफ दिखाते हैं इत्थी एंड रिट घर पर वापस आ जाते हैं पूजा वगैरह करके। तभी उसकी ग्रैंडमदर कहती है तुम थोड़ा सा लेट हो गए, मैंने पंडितों से अभी के लिए हवन करवाया था ताकि हमारा बैड लक दूर हो जाए। एंड उन्हें कहते हैं चलो अंदर चलते हैं। एंड दूसरी तरफ दिखाते हैं प्योर एंड उसकी सिस्टर बैठे थे। प्योर कहता है मुझे सेल्स बढ़ाने के लिए बार की और भी कुछ करना होगा। उसकी सिस्टर कहती है यानी कि कैसे, क्या करने का सोच रहे हो तुम। प्योर कहता है मैं सोच रहा हूँ कि बार में कोई म्यूज़िक वगैरह लगाया जाए। वैक्सीन में दिखाते हैं रिट बैठा सोच रहा था वो कैसे इत्ती को बताए कि वो उसका दोस्त नहीं है, वो सिर्फ एक्टिंग कर रहा है। लेकिन तभी इत्ती आ जाता है एंड नहाकर कहता है कि तुम भी जाओ, जाकर फ्रेश हो जाओ। रिट कहता है कि कल हमें कुछ काम तो नहीं है, यानी कि पूजा वगैरह। इत्ती कहता है क्या हुआ, तुम्हें कुछ काम है क्या। रिट कहता है कि मुझे कल प्रेजेंटेशन देने के लिए कॉलेज जाना है, क्या मैं जा सकता हूँ। तो इत्ती उसके आकर पास बैठ जाता है। रिट कहता है कि मुझे तुम्हें सच बताना है। तो इत्ती कहता है कि बताओ ना। रिट कहता है कि लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं कहाँ से स्टार्टिंग करूँ। इत्ती कहता है अगर तुम तैयार नहीं हो तो मत बताओ। एंड वो सो जाता है। एंड दूसरी तरफ दिखाते हैं बार में सिंगर ऑडिशन चल रहा था। सभी अपना ऑडिशन देकर ख़त्म करते हैं। तभी वहाँ पर जो होस्ट थी वो कहती है हमारे बीच जो आइडल है वो हमें अब गाना सुनाएंगे। तो आइडल को मजबूरी में गाना सुनाना पड़ता है। तो वो जब गाना गाता है प्योर एंड उसे अपने दोनों की एक साथ बिताई हुई मेमोरीज याद आ रही थी। एंड दूसरी तरफ दिखाते हैं नेक्स्ट डे रिट बैठा प्रोजेक्ट बना रहा था। इत्ती कहता है तुम सो जाओ, तुम कब से प्रोजेक्ट बना रहे हो।
दूसरे दिन दिखाते हैं मॉम एंड आइडल बैठे हुए थे, डिनर कर रहे थे। उसकी मॉम कहते हैं तुम क्या कर रहे हो? आइडल कहता है क्या क्या किया मैंने? मॉम कहते हैं तुमने बार में गाना गाया, मैंने देखा। मैंने तुम्हारे साथ ऐसी स्किल्स इसलिए डेवलप की ताकि तुम ऐसे काम कर सको, वहाँ मत जाओ। उसकी मॉम उठकर जाने लगती है, तभी वो वहाँ पर बेहोश हो जाती है। वो आइडल अपनी मॉम को हॉस्पिटल लेकर जाता है एंड दूसरी तरफ दिखाते हैं कि प्योर की सिस्टर कहती है कि आज आइडल क्यों नहीं आया, उसने हमारा फ़ोन भी नहीं उठाया। प्योर के पास उस आइडल का फ़ोन आता है। आइडल कहता है कि मेरी मॉम बीमार हो गई है इसलिए मैं हॉस्पिटल में हूँ एंड मुझे माफ़ करना, मैं नहीं आ सका। एंड दूसरी तरफ दिखाते हैं रिट ऑफिस में गया था इत्थी के, जहाँ पर इत्थी कहता है कि मैं तुम्हें ऑफिस में इसलिए लाया हूँ ताकि तुम फ्यूचर टेलिंग के बारे में और जान सको। इत्थी उसे एक टीचर से मिलवाता है जो कि फ्यूचर टेलिंग के बारे में बहुत कुछ जानती थी एंड दिखाते हैं वो इत्थी को बता रहे थे एंड वो समझ रहा था। एंड जब वो घर पर वापस आते हैं तो उसकी ग्रैंडमदर कहती है कि हम ये पंडित तीनों ने मिलकर तुम्हारे लिए प्योर वाटर यानी कि शुद्ध पानी का जल तैयार किया है एंड तुम उसमें जाकर नहा लो ताकि तुम्हारा गुड लक चल आ जाए एंड बैड लक चला जाए। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं रिट एंड इत्थी एक बाथटब में नहा रहे थे। रिट कहता है इस बाथटब में इतने फूल पत्ते क्यों हैं? तो इत्थी उन सब का मतलब समझाता है कि इससे हमारे साथ गुडनेस आती है, इससे हमारा स्ट्रेस दूर होता है एंड एक्सेट्रा बहुत सारी बातें बताता है। एंड दूसरी तरफ प्योर आइडल के पास हॉस्पिटल में चला जाता है, तभी उसकी मॉम आ जाती है। एंड नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि प्योर उन दोनों को घर पर छोड़ देता है। उसकी मॉम कहती है तुम यहाँ पर पानी पी कर जाना एंड आइडल कहता है कि तुम रुको, मैं मॉम को कमरे में छोड़ कर आता हूँ। एंड वो आइडल कमरे में छोड़कर वापस आ जाता है एंड उसके पास आकर बैठ जाता है। प्योर कहता है कि तुम ठीक हो? आइडल कहता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंड प्योर के गले लग जाता है। प्योर कहता है क्या हुआ? आइडल कहता है मैं जब भी अपनी मॉम के गले लगता हूँ तो मुझे उनका एक सपना याद आता है कि वो डांसर बनना चाहती थी, लेकिन मेरी मॉम के पैर में चोट लगने के कारण वो डांसर नहीं बन सकी, इसलिए वो चाहती है कि अब मैं डांसर बनूँ, के पॉप आइडल। उस प्योर उसे कहता है तुम वो करो जो तुम्हारा दिल कहता है। आइडल कहता है सच में एंड उसे किस कर लेता है। एपिसोड 7 में दिखाते हैं रिट सो रहा था, इत्थी उसे उठाता है एंड कहता है तुमने मेरे साथ धोखा किया, तुम धोखेबाज हो, किसी और की आइडेंटिटी छुपा रहे हो। तभी उसके पेरेंट्स एंड पंडित लोग आ जाते हैं, कहते हो हाँ ये तो धोखेबाज है, इसे घर से निकालो, निकलो हमारे घर से निकलो। तभी वहाँ पर वो आइडल भी इत्थी के पास जाकर खड़ा हो जाता है एंड कहता है कि तुमने मेरा नाम चोरी किया, तुम मेरी जगह इसके साथ रह रहे थे, ये मेरा दोस्त है, धोखेबाज। सभी कहते हैं निकलो यहाँ से, हमारे घर से अभी निकलो। तभी रिट को होश आ जाता है, यानी कि वो ये सब सपना देख रहा था। इत्थी उसके पास आकर कहता है क्या हुआ? रिट कहता है मुझे बहुत ही बुरा सपना आया। इत्थी कहता है कोई बात नहीं, वो सिर्फ सपना था, मैं हूँ ना यहाँ। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं इत्थी की फैमिली बैठी हुई थी एंड रिट वहाँ पर खाना खा रहे थे। इत्थी कहता है ग्रैंडमदर आपके पास कोई सोल्यूशन है कि बैड ड्रीम्स को कैसे दूर करें? उसकी ग्रैंडमदर पूछते हैं क्या तुम्हें कोई बुरा सपना आया? वो इत्थी कहता है नहीं मुझे नहीं, रिट को सपना आया। तो उसकी मदर कहती है कि वैसे कहते हैं कि अगर बुरा सपना आए तो बड़े लोगों को बता देना चाहिए, इससे बुरे सपने नहीं आते। लेकिन रिट बताना नहीं चाहता था। इत्थी की ग्रैंडमदर कहती है अगर तुम नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, तुम मिरर के आगे कन्फेस कर लेना, इससे तुम्हें बुरे सपने नहीं आएंगे। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं आइडल की मॉम नीचे आती है, वो कहती है तुम सोफे पर क्यों सो रहे हो? आइडल किचन से आवाज़ देता है कि मॉम ये मैं नहीं हूँ, ये प्योर है। तभी प्योर उठ जाता है, कहता है कि नमस्ते आंटी। आइडल की मॉम प्योर से कहते हैं कि तुम यहाँ क्यों सो रहे हो? आइडल बताता है कि रात बहुत ही ज़्यादा हो गई थी इसलिए मैंने इसे यहाँ पर सुला दिया। लेकिन उसकी मॉम कहते हैं तुम इसे गेस्ट रूम में सुला सकते थे, तुम यहाँ क्यों सुला रहे हो? तो प्योर कहता है कि आपका सोफ़ा बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मुझे बहुत ही अच्छी नींद आई। एंड उसकी मॉम कहती है आइडल की कि जाओ इसे अपने कमरे में लेकर जाओ एंड इसे फ्रेश एंड कपड़े दे दो। नेक्स्ट सीन में प्योर एंड आइडल उसके रूम में थे। प्योर कहता है क्या किस्मत है मेरी, मुझे तुम्हारे जैसे बड़े आइडल का रूम देखने को मिला। आइडल कहता है कि मैं तुम्हें कपड़े दे देता हूँ। ये आइडल अपनी अलमारी से प्योर के लिए कपड़े ढूंढ रहा था, लेकिन प्योर अपने कपड़े उतार देता है। वहीं पर आइडल कहता है तुम ये क्या कर रहे हो? प्योर कहता है ऑफ कोर्स मुझे नहाने जाना है, तो मैं ऐसे ही नहाऊंगा कपड़ों के साथ थोड़ा ना। तो एंड वो चला जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं प्योर आइडल के पास जाता है जो कि किचन में खाना बना रहा था। प्योर कहता है मैं क्या तुम्हारी हेल्प करूं? आइडल कहता है बस हो ही गया। एंड
प्योर उसे आइडल को बैकहग कर लेता है, लेकिन आइडल कहता है तुम्हें पता है ना मेरी मॉम घर पर है, अगर उन्हें पता लगा तो तुम गए। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं प्योर घर पर जाने वाला था। आइडल एंड उसकी मॉम बाहर खड़े थे उसको बाय बोलने के लिए एंड वो चला जाता है। इसके बाद आइडल की मॉम कहती है कि ये तुम्हारा हाई स्कूल फ्रेंड है सच में, लेकिन आइडल कहता है नहीं, ये वही है उस बार का ओनर जहाँ पर मैंने गाना गाया था, मैं वहाँ जाता था तो ये मेरा अच्छा दोस्त बन गया। उसकी मॉम कहते हैं मैंने तुम्हें इतना सब इसलिए सिखाया ताकि तुम वहाँ पर जा सको, तुम अपने के पॉप आइडल के करियर पर ध्यान दो, इन सब बातों पर नहीं, एंड इससे दूर रहो। एंड वो चली जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं इत्ती अपने ग्रैंडफादर को लेकर हॉस्पिटल में आया हुआ था एंड उसका ग्रैंडफादर कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोगों ने मुझे व्हीलचेयर पर क्यों बिठाया हुआ है। लेकिन डॉक्टर कहता है वो तो हम ही बता सकते हैं ना आपके रिपोर्ट्स देखकर, एंड मुझे भेज देते हैं एंड इत्ती को कुछ बात बताते हैं मगर वो बात हमें नहीं बताई जाती। दूसरी तरफ रिट अपने लॉकर के पास सामान रखने आया हुआ था। उसके लेटर के बाहर एक लेटर थी, उस लेटर में फ़ोटोज़ थी इत्ती एंड रिट की, एंड इत्ती एंड उसके बचपन के दोस्त वाली फ़ोटो एंड फ़ोटोज़ के साथ एक लेटर लिखा हुआ था जिसमें लिखा था तुम सच्चाई खुद बता दो एंड तुम्हारी खुशी अब ज़्यादा देर तक नहीं टिकने वाली, मैं खुशी तुम्हारी दूर कर दूंगा, मैं सच बताने वाला हूँ। एंड नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं इत्ती की फैमिली इत्ती एंड रिट बैठे हुए थे खाना खाने के लिए। उसका ग्रैंडफादर कहता है तुम लोग इतने शांत क्यों हो, मुझे कुछ नहीं हुआ, वैसे भी मैं इतनी जल्दी नहीं मरने वाला, एंड तुम सब ऐसे क्यों मुंह बनाकर बैठे हो, क्या कहा डॉक्टर ने, क्या कोई मुझे बताएगा। इत्ती कहता है आप बिल्कुल ठीक हैं, बस कुछ नहीं डॉक्टर ने कहा। एंड नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं इत्ती एंड रिट बाहर बैठे हुए थे। रिट कहता है आखिर तुम लोग इतने शांत क्यों थे, तुम्हें साफ दिख रहा था कुछ तो कुछ गड़बड़ है, तुम और ग्रैंड मदर क्या छुपा रहे हो। इत्ती कहता है कुछ भी नहीं। रिट कहता है हाँ तुम मुझे क्यों बताओगे, वैसे भी मैं कौन सा तुम्हारे घर का मेंबर हूँ, मैं तो बाहर का हूँ ना इसलिए। लेकिन इत्ती कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, एक्चुअली ग्रैंडफादर को कैंसर है। रिट कहता है सच में, कौन सा स्टेज एंड दवाई का क्या, कब तक, कैसे हुआ। एंड इत्ती कहता है कि अभी हमें कुछ भी नहीं पता, डॉक्टर ने अगले वीक बुलाया है इन सब के बारे में बात करने के लिए, बस इतना पता है कि कैंसर है। एंड वो रोने लग जाता है एंड रिट उसे शांत करवाता है एंड उसे समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं रिट एंड इत्ती कमरे में थे। इत्ती रिट को बैक हग करता है। इत्ती कहता है मैं हमेशा तुम्हारे साथ ऐसे ही रहना चाहता हूँ। रिट कहता है क्या होगा अगर मैंने फ्यूचर में बहुत ही बुरी गलती की एंड तुम्हें हर्ट किया, क्या तुम मुझे छोड़ दोगे। इत्ती कहता है फ्यूचर का फ्यूचर में देखेंगे, अभी के लिए सो जाओ। एंड दूसरी तरफ दिखाते हैं बाहर में एक लड़का आता है जो कि प्योर की सिस्टर से पूछता है कि रिट फ्यूचर बताने वाला कहाँ है। प्योर की सिस्टर कहती है कि वो अभी नहीं है आया एंड मैं तुम्हारा फ्यूचर बता सकती हूँ, तो वो कहता है ठीक है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं प्योर की सिस्टर उन्हें फ्यूचर बता रही थी एंड उसमें से 3 कार्ड आते हैं, जो हिडन सीक्रेट है वो तुम रिवील कर सकते हो, उससे कुछ चेंजेस आएंगी। तो वो लड़का कहता है अच्छा तो मैं कर सकता हूँ, चेंजेस आ सकती हैं। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाते हैं रिट क्लास में प्रेजेंटेशन दे रहा था एंड वो प्रेजेंटेशन देकर क्लास ओवर होने के बाद जा ही रहा था तभी उसे मैसेज आता है। उस मैसेज में लिखा था जहाँ पर लॉकर रूम है वहाँ पर आओ, मुझे तुमसे मिलना है। एंड ये मैसेज उसी लड़के का था जिसने लेटर छोड़ी थी एंड रिट को ब्लैकमेल कर रहा था। एंड नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि वो लड़का आता है। रिट कहता है कि तुम मुझे जानते हो, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो मेरे साथ। वो लड़का कहता है नहीं भी जानते तो क्या हुआ, वैसे भी तुम्हारा तो काम है लोगों की आइडेंटिटी चुराना, जैसे कि तुम उस आइडल की चुरा कर इत्ती के साथ रह रहे हो उसका दोस्त बनकर। रिट कहता है आखिर तुम्हें चाहिए क्या, आखिर तुम्हें पता कैसे, तुम हो कौन। वो लड़का कहता है कि मुझे चाहिए 500 करोड़ रुपया, अगर तुम मुझसे दे सकते हो तुम मुझे दे दो। रिट कहता है तुम पागल हो, मेरे पास इतना पैसा कहाँ से आएगा। तो वो लड़का कहता है ऑफकोर्स तुम्हारे पास है, इत्ती है ना, वो तो कितना अमीर है, अरबपति, तुम उसमें से जितना मर्जी पैसा निकलवा सकते हो, वैसे भी वो तुम्हारे प्यार में पागल है। एंड मैं तुम्हें 3 दिन देता हूँ, अगर तुमने नहीं किया तो मैं सबको बता दूंगा। एंड पहले तो तुम फेमस हुए थे फ्यूचर टेलिंग के लिए, अब फेमस हो गए फ्रॉड करने के लिए। दूसरी तरफ दिखाते हैं वो आइडल प्योर के बार में बैठा हुआ था, तभी आइडल को मैसेज आता है उस कंपनी का कि तुम आकर ज्वाइन कर सकते हो। एंड आइडल का फेस सैड हो जाता है। प्योर उसके पास आता है एंड कहता है कि क्या हुआ, तो वो बताता है कि मुझे कंपनी वालों ने ऑप्शन दिया है कि तुम वापस आ सकते हो, लेकिन मैं नहीं जाना चाहता। तो प्योर कहता है तुम्हें फ्यूचर के लिए जाना चाहिए एंड मैं तुम्हारे लिए वेट करूँगा। तो वो आइडल कहता है मुझे लगा कि तुम कहोगे कि मैं मत जाऊँ, लेकिन वो प्योर कहता है
की, लेकिन यही अच्छा है कि तुम चले जाओ एंड मुझे प्रॉमिस करो कि तुम एक ना एक दिन, चाहे तुम जितने भी बड़े बन जाओ, मेरे पास लौट कर ज़रूर आओगे। तो आइडल कहता है हाँ मैं प्रॉमिस करता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें मिलने ज़रूर आऊँगा। शाम को जब रिट घर पर जाता है, इत्थी की ग्रैंड मदर हॉल में बैठी हुई थी। वो रिट से कहती है कि तुम इतना लेट क्यों आए? वैसे तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था इत्थी, तुमसे कुछ बात करनी है। रिट पूछता है कि क्या बात करनी है, लेकिन उसकी ग्रैंडमदर कहते हैं मुझे नहीं पता, तुम रूम में चले जाओ, तुम्हें बता देगा वो। एंड जब वो रूम में जाता है तो देखता है कि इत्थी सो रहा था। रिट को उस लड़के की बात याद आती है कि तुम इसे सच बता दो, वरना जब मैं बताऊंगा तो बहुत ही बुरा होगा। एंड रिट कहता है कि मुझे नहीं पता तुम कैसा बिहेव करोगे अगर तुम्हें सच पता चला, लेकिन मैंने तुमसे झूठ इसलिए बोला क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी आंखों का तारा बनकर रहना चाहता था। एंड वहाँ से चला जाता है, लेकिन दिखाते हैं कि इत्थी जाग रहा था। एपिसोड 8 में दिखाते हैं कि रिट किसी रेस्टोरेंट में था, तभी उसे दिखता है कि बहुत सारे दोस्त आते हैं, जिनमें से इत्थी एंड वो आइडल भी था, यानी कि वो दोनों एक साथ थे एंड वो दोनों एक दूसरे को जानते थे एंड इत्थी को सच्चाई भी पता थी। रिट उन दोनों की फ़ोटो क्लिक कर प्योर को भेजता है एंड उसे फ़ोन करके कहता है कि उन दोनों की फ़ोटोज़ देखो, मैंने तुम्हें जो भेजी है। एंड नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं वो आदमी जो रिट को ब्लैकमेल कर रहा था सच बताने के लिए, वो बाहर में बैठा हुआ था प्योर की सिस्टर के पास एंड अपना फ्यूचर जान रहा था। उसकी सिस्टर कहती है कि शायद तुम्हारा पिछली बार जो मैंने बताया था फ्यूचर वो काम कर गया है, इसलिए तुम यहाँ पर दोबारा आए हो ना। एंड वो बोलता है कि हाँ ऐसा ही कुछ समझ लो, फ्यूचर टेलर रिट कहाँ है? तो प्योर की सिस्टर कहती है कि वो अभी थोड़ा बिजी है इसलिए वो अभी नहीं आ सकते एंड उनकी जगह मैं काम करती हूँ। एंड वो आदमी उठकर जाने लगता है, तभी रिट बाहर में आता है एंड वो आदमी कहता है कि मैं तुम्हें सिर्फ यही बताने आया था कि तुम्हारा टाइम बहुत ही जल्द ओवर होने वाला है, तुम इत्थी को सब सच्चाई बता दो एंड पैसों का इंतज़ाम कर रखना। एंड नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं रिट एंड प्योर बात कर रहे थे। रिट कहता है कि तुमने वो फोटोज़ देखी जो मैंने तुम्हें भेजी थी, वो दोनों मिले कैसे, वो एक दूसरे को जानते कैसे है? तो प्योर कुछ बोलने वाला था, लेकिन वो कहता है कि पीछे देखो, पीछे इत्थी खड़ा हुआ था। प्योर कहता है तुम दोनों बात को खुद ही सुलझाओ एंड वहाँ से चला जाता है। इत्थी कहता है कि प्योर ने मुझे वो फ़ोटोज़ भेजी थी, तुम रेस्टोरेंट में थे ना एंड मैं एंड वो आइडल। रिट कहता है तुम दोनों को पता था, तुम दोनों ने मुझे झूठ बोला है ना, तुम लोग मुझे पागल बना रहे थे, तुम्हें पता था कि मैंने झूठ बोला एंड मैंने तुम्हारे दोस्त का नाम यूज़ किया एंड वो आइडल उसे भी पता था कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। क्या तुम देखना चाहते थे कि मैं कहाँ तक झूठ बोल सकता हूँ? तुम दोनों ने मुझे जोकर समझाया क्या? आखिर क्या मिला तुम दोनों को ऐसा मेरे साथ कर? मुझे लगता था मैं बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ एंड मैंने तुम दोनों को पागल बनाया, लेकिन सच में पागल जिसने बनाया वो तुम लोग हैं। इत्थी कहते हैं मेरी बात तो सुनो, मुझे एक्सप्लेन तो करने दो। रिट कहता है और क्या झूठ बोलना चाहते हो मुझसे, और क्या स्टोरी बनाओगे? आज तक हमारे बीच में जो भी हुआ मुझे लगता था ये सच में हो रहा है, मगर रियलिटी तो ये है वो सब झूठ था। हमारे जैसे झूठ बोलने वाले लोग जिन्हें सिर्फ बातें बनाने में मज़ा आता है, वो कभी भी साथ नहीं रह सकते एंड मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। एंड वहाँ से चला जाता है। इत्थी भी उसके पीछे जाता है एंड उसे रोकता है एंड कहता है कि आई एम सॉरी, लेकिन रिट कहता है कि मैंने तुम्हें सच में प्यार किया था, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता था, आखिर क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? इत्थी कहता है प्लीज़ कर चलो, हम वहाँ पर बात करेंगे, मुझे एक्सप्लेन करने का मौका देना। लेकिन रिट मना कर देता है। इत्थी उसे हग करता है एंड कहता है प्लीज़ घर पर चलो, हम वहाँ पर बैठकर आराम से बात करेंगे। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं रिट घर पर आता है। इत्थी के ग्रैंड पेरेंट्स पूछते हैं कि तो क्या हुआ, तुम इतना लेट क्यों आए हो, कुछ हुआ है क्या? एंड इत्थी कहाँ है? तो रिट कहता है कि मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ अपना बैग पैक करने एंड वो रूम में चला जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं वो दोनों रूम में थे। रिट कहता है कि इन सब के बारे में ग्रैंड पेरेंट्स को भी पता है क्या? इत्थी कहता है नहीं, ग्रैंडपा को नहीं पता, सिर्फ ग्रैंड मदर को पता है। तो रिट कहता है कि अच्छा, जो पंडित शादी वगैरह सब कुछ तुम्हारा ही प्लान था क्या?
इत्ती कहता है हाँ ये मेरा एंड ग्रैंड मदर का प्लान था क्योंकि हम तुम्हें अपने पास रखने चाहते थे। तो रीड कहता है कि और भी क्या प्लान था तुम्हारा, तुम सिर्फ अपने डिज़ायर के लिए मुझे यहाँ पर रखे हुए थे। हमारे बीच में जो भी पास्ट में हुआ वो कुछ भी रियल नहीं था, वो सिर्फ तुम्हारा नाटक था। एंड मुझे पता है कि झूठ की शुरुआत मैंने ही की थी, इसलिए मैं तुम सबसे सॉरी मांगना चाहता हूँ। एंड सॉरी बोलने का तरीका मेरे घर से जाना और इससे अच्छा कोई भी नहीं हो सकता, इसलिए मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। एंड रिट घर छोड़कर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं इत्ती एंड उसके ग्रैंड पेरेंट्स बैठे हुए थे। उसके ग्रैंड पेरेंट्स कहते हैं कि तुम दोनों में क्या भी है मुझे नहीं जानना एंड तुम में से कौन सही है कौन गलत ये फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारे रिश्ते की शुरुआत ही झूठ से हुई है। झूठ से बने हुए रिश्ते ज़्यादातर नहीं टिकते क्योंकि आज हम झूठ बोलकर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, मगर कल परसों का क्या, तब हम और झूठ बोलते हैं और ये झूठ फंस जाते हैं। एंड मुझे पता है तुम लोग भी मुझसे कुछ छुपा रहे हो, तुम और तुम्हारी ग्रैंड मदर। तो वो पूछते हैं कि आपको कैसे पता। वो कहते हैं तुम्हारी आंखों में साफ पता लगता है। तो मुझे पता है कि वो मेरी बीमारी के लिए, मुझे कैंसर है, मुझे पहले ही पता लग गया था। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं प्योर रिट के घर पर जाता है। रिट एंड वो दोनों बैठे बातें कर रहे थे। प्योर कहता है कि अब तुम कैसे हो। रिट कहता है कि तुम्हें क्या लगता है। तो रिट कहता है कि इन सब में तुम भी मिले हुए थे ना। तो प्योर कहते हैं मैंने तुम्हें कहा था उसे सच बता दो, लेकिन तुमने नहीं बताया। रिट कहता है कि मैं मानता हूँ ये मेरी गलती है, मगर क्या तुम मुझे यहाँ पर सिर्फ दोष देने आए हो। प्योर कहता है कि वो आइडल भी इत्ती की मदद नहीं करना चाहता था, बस उसे करनी पड़ी। रिट कहता है तुम्हें पता था इस प्लान के बारे में एंड वो आइडल एंड इत्ती तुम सब मिले हुए थे, तुम मुझे अपना दोस्त कहते हो, तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया। एंड पास्ट का सीन दिखाते हैं जहाँ पर प्योर एंड वो आइडल खड़े बात कर रहे थे। आइडल कहता है कि तुम्हारे दोस्त को एक्टिंग सीख लेनी चाहिए क्योंकि वो मेरी एक्टिंग करने में बहुत ही ज़्यादा बुरा है। दूसरा सीन दिखाते हैं इत्ती एंड वो आइडल बैठे हुए थे। इत्ती कहता है क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। आइडल कहता है कि ये तो झूठ बोलना हुआ ना, तुम उसे अपनी बातों में झूठी में कैसे फंसा सकते हो। तो इत्ती कहता है कि पहले उसने मुझे फंसाया एंड मैं उसे पसंद करता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो मेरे पास रहे। अगर मैं उसे बैक फंसाऊँगा तो इसमें कोई भी ज़्यादा बुरा बात नहीं है। तो वो आइडल भी मान जाता है एंड प्रेजेंट में सीन दिखाते हैं और रिट कहता है कि तुम्हें मैं जोकर लगता हूँ, तो तुम सब ने मुझे क्यों नहीं बताया, तुम तो मेरे दोस्त थे, तुमने तो बताना चाहिए था। तो प्योर कहता है कि मैं देखना चाहता था तुम आगे क्या कर सकते हो। रिट कहता है तुम मुझे अपने दोस्त कहते हो, मैं तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड मानता था, लेकिन मैं अब किस पर भरोसा कर सकता हूँ इस दुनिया पर, जबकि मेरे बेस्ट फ्रेंड ने भी मुझे चीट किया है, बताओ ना। एंड मेरे घर से चले जाओ अभी के अभी। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं रिट बैठा अपने पत्थर्स देख रहा था एंड कहता है कि मुझे यकीन नहीं है कि मेरी प्रोफेसी गलत है, लेकिन मुझे इस पर ही यकीन था एंड शायद मुझे अब तुम्हें सच बता देना चाहिए। तो पास्ट का सीन दिखाते हैं जब इत्ती एंड रिट प्योर सब छोटे थे। जैसे कि हमें पता इत्ती एंड वो आइडल बचपन के दोस्त थे एंड हमेशा साथ एक ही क्लास में थे। वैसे ही रिट भी उनके स्कूल में पढ़ता था, लेकिन उसकी क्लास अलग थी। रिट हमेशा इत्ती को देखता रहता था, उसके पास जाने की कोशिश करता था, मगर जा ही नहीं सकता था उसका दोस्त बनने के लिए। प्रेजेंट में रिट कहता है कि अगर मैं तुम्हें सब बता भी दूं फिर भी कुछ बदलने नहीं वाला, हमारा ना मिलना ही अच्छा है। एंड तभी उसके फ़ोन पर इत्ती का कॉल आता है, लेकिन उसे पता नहीं लगता। एंड नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं इत्ती उसकी बिल्डिंग के नीचे फ्लावर्स बुके लेकर खड़ा हुआ था। एंड सुबह का सीन दिखाते हैं कि इत्ती उसकी बिल्डिंग में के नीचे ही सो रहा था। एंड तभी वहाँ पर रिट आता है। रिट कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इत्ती कहता है मुझे बताने तो दो, मुझे एक्सप्लेन करने का मौका दो, मैं वैसा नहीं चाहता था, मुझे तुम पसंद हो, लेकिन ये सब कुछ अजीब में बदल गया है। रिट कहता है जो भी है ठीक है, हमारा ना मिलना ही अच्छा है क्योंकि हम में अब कुछ भी बदलने वाला नहीं है एंड हमारा रिश्ता आगे नहीं चल सकता।
रिद्धि कहता है कि हमारा रिश्ता चल सकता है लेकिन तुम नहीं चाहते, प्लीज़ तुम आ जाओ मेरे साथ वापस। रिट कहता है हम दोनों ने कभी भी सच में एक दूसरे को प्यार किया ही नहीं था, शायद हमारा रिश्ता ही झूठ से शुरू होता है एंड हम कभी भी साथ नहीं हो सकते एंड ये बात तुम भी एक्सेप्ट कर लो। हम शुरू से एक दूसरे को पागल बना रहे हैं एंड यही सच है। एपिसोड 9 में दिखाते हैं इत्थी, प्योर, आइडल एंड प्योर की सिस्टर बैठे हुए थे। प्योर कहता है हमारी ही गलती है, हमें उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था एंड मैं क्यों ही मिल गया तुम्हारे साथ इत्थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो बेस्ट फ्रेंड मेरा है लेकिन वो मुझसे रूठ गया है। तो भी वो आइडल कहता है कि हाँ ये तो बहुत ही ज़्यादा गलत हो गया है, इसमें मेरी भी गलती है, मुझे तुम्हारा साथ ही नहीं देना चाहिए था, अगर तुम मुझसे प्यार करते थे तो मुझे उसे सीधा बता देना चाहिए था। तभी प्यार कहता है मगर गलती इन दोनों की है, एक दूसरे को पाने के लिए दोनों ने ही झूठ बोला मगर हम दोनों को बीच में फंसा दिया है। तो इत्थी कहते हैं तो मुझे क्या करना चाहिए? तो प्यार कहता है ऑफ कोर्स तुम्हें उसे मनाना चाहिए। तो इत्थी कहता है मैं उसे कैसे मनाऊं? तो प्यार कहता है कि तुम्हें कुछ तो हल निकालना ही होगा उसे मनाने के लिए। तभी वो आइडल कहता है तुम्हें बहुत पता है प्यार इन सब बातों के बारे में, मनाना वगैरह। तो प्यार कहता है कि ऑफ कोर्स वो मेरा दोस्त है एंड मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, अगर मैं तुमसे कभी भी नाराज़ हो जाऊँ तो तुम मेरे तरफ देखकर बस स्माइल कर देना, मैं मान जाऊँगा। एंड उसकी प्यार की सिस्टर कहती है देखो हम सब यहाँ पर बैठे हुए हैं एंड इसकी अभी भी फ्लर्टिंग नहीं रुक रही है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं रिट रिसेप्शन एरिया के पास जाता है, वहाँ पर एक औरत उसे बुके देती है एंड कहती है तुम रिटो ये तुम्हारे लिए भेजा गया है एंड उसके साथ एक मैसेज भी है आई एम सॉरी। एंड जब रिट बुके लेता है एंड उस पर इत्थी का नाम लिखा हुआ था एंड नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि रिट अपने कमरे में बैठा हुआ था, तभी उसकी विंडो के पास बैलून उड़कर जाते हैं एंड बैलून के साथ एक मैसेज भी था आई एम सॉरी, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो। लेकिन रिट पहले तो स्माइल करता है मगर वो फिर भी नहीं मानता। एंड नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं रिट अपने घर पर आ रहा था, उसकी बिल्डिंग के बाहर बहुत लोग नाच रहे थे एंड तभी उनमें से एक आदमी आता है एंड नोट दिखाता है कि प्लीज़ अब भी मान जाओ, लेकिन रिट वहाँ से चला जाता है एंड ये नोट भी इत्थी ने भेजा था एंड दिखाया जाता है इत्थी पेड़ के पीछे छुपा हुआ था एंड वो सब सीन देख रहा था। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं उन चारों के फिर से मीटअप हो गया था एंड इत्थी कहता है कि तुम्हारा तो बताया हुआ कुछ भी काम नहीं किया, शायद पता नहीं वो उसे कैसे ही मना सकता है। तो प्यार कहता है लगता है अब मुझे एंड आइडल को शील्ड की तरह यूज़ करना होगा तुम्हें, कि हम दोनों ही, क्योंकि मैं उसका बेस्ट फ्रेंड हूँ एंड वो मेरे से बात कर लेगा एंड वो आइडल उसे जानता भी नहीं है तो इसकी बात तो वो आराम से बिल्कुल ही सुन लेगा एंड वो सब तय करते हैं कि ऐसा ही करेंगे। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि रिट बैठा हुआ था, तभी उसे एक अननोन नंबर पर कॉल आता है एंड वो कॉल उठाता है एंड नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं रिट बाहर जाता है एंड बाहर देखता है कि वो आइडल खड़ा हुआ था, तभी वहाँ पर प्यार भी आ जाता है। तो रिट कहता है मुझे पता ही था इन सब के पीछे तुम होगे एंड वो आइडल कहता है आई एम सॉरी, मुझे इत्थी का साथ नहीं देना चाहिए था, आई एम सॉरी, लेकिन वो तुमसे प्यार करता है। एंड नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं वो तीनों बैठे हुए थे, प्यार कहता है अब गुस्सा थूक भी दो, वैसे भी तुम दोनों ने एक दूसरे को झूठ बोला एंड पाने के लिए ऐसा किया, ये तो फेयर गेम हुई ना, दोनों का हिसाब बराबर हो गया। मगर रिट कुछ भी नहीं बोलता, कहता है तुम तो चुप ही कर जाओ, तुमने तो खुद मुझे धोखा दिया है। वो आइडल फिर से रिट से माफ़ी मांगता है एंड कहता है प्लीज़ तुम दोनों फिर से बात कर लो, इत्थी एंड तुम एंड सब बात कर लो प्लीज़, इसमें मेरी ही गलती है, मुझे यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था एंड ना ही मैं साथ देता। मगर रिट कहता है कि तुम मुझसे माफ़ी मत मांगो, सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए, मैंने तुम्हारा नाम यूज़ किया एंड इत्थी के क्लोज जाने की कोशिश की एंड बहुत सारा झूठ बोला। तो वो आइडल कहता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम दोनों फिर से बात करो एंड फिर से एक टाइम स्पेंड करो। लेकिन रिट कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, हम दोनों ने झूठ बोला एंड हम दोनों ही झूठे हैं, अब तो मुझे सच और झूठ में फ़र्क भी दिखाई नहीं देता।
लेकिन मैंने ही बहुत ज़्यादा गलती किया है। दूसरी तरफ दिखाते हैं इत्थी को एक वीडियो आती है जिसमें दिखाया जाता है कि एक आदमी ने रिट को किडनैप किया हुआ है एंड वो आदमी कहता है कि अगर तुम इसकी सलामती चाहते हो तो मुझे 1 करोड़ रुपये दे दो एंड मैं इसे छोड़ दूँगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया रात के 11 बजे तक तो मैं इसे मार दूँगा। इत्थी को मैसेज भी आता है अगर तुम रिट की सलामती चाहते हो अपने प्यारे बॉयफ्रेंड की तो पैसे लेकर जो मैंने लोकेशन भेजी है वहाँ पर आ जाना। एंड दूसरी तरफ दिखाते हैं वो तीनों बैठे हुए थे। तभी इत्ती प्यार को कॉल करता है एंड कहता है कि रिट किडनैप हो चुका है, मैं उसे बचाने के लिए जा रहा हूँ। एंड वो फ़ोन कट कर देता है। प्यार कहता है शायद ये फिर से न्यू स्टोरी बना रहा है। इत्थी प्यार को लोकेशन भेजता है एंड कहता है देखो इसने हमें लोकेशन भी भेजी है, शायद ये हमारे लिए सीक्रेट सरप्राइज़ प्लान कर रहा है एंड ये चाहता है हम इसके पीछे पीछे हैं। देखो तो सही, हम इसे यहाँ पर रिट को मनाने के लिए आए इसके लिए, लेकिन ये फिर से झूठ पर झूठ बोल रहा है। सीधा ही बता देता, शायद ये एक्टिंग क्लासेस तो नहीं लेता कहीं पर। तभी प्यार के फ़ोन पर इत्थी का मैसेज आता है। इत्थी ने वो वही वीडियो भेजी थी जो इत्थी को भेजी गई थी एंड वो वीडियो प्यार रिट को दिखाता है एंड कहता है देखो इसने अब फेक वीडियो भी बना ली है एआई से। तो रिट कहता है ये नंबर मुझे जाना पहचाना लगता है एंड रिट को याद आता है। एंड नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं इत्ती वहाँ पर पहुँच गया था एंड वहाँ पर चिल्ला रहा था मुझे बताओ, ये लो मैं पैसे भी लेकर आ गया हूँ, रिट कहाँ है। मगर वो दूसरा आदमी कहता है यहाँ पर पैसे रख दो एंड यहाँ से चले जाओ। लेकिन रिट कहता है मैं नहीं जाऊँगा यहाँ से, मुझे बताओ रिट कहाँ है। अगर रिट मुझे दिखा तो ही मैं जाऊँगा, मेरी एक बार उससे बात तो करवाओ। लेकिन वो आदमी कहता है तुम बहुत ही ज़्यादा डीठ हो ना, तुम्हें पता नहीं चलता, मैंने बोला ना जाओ, अगर तुम उसकी सलामती चाहते हो तो चले जाओ। मगर इत्ती फिर से मना कर देता है एंड वहाँ पर जिद करने लगता है नहीं जाने की। तभी पीछे से आकर इत्ती के कोई सर पर मारता है। इत्ती वहाँ पर गिर जाता है एंड वो आदमी पैसों का बैग लेकर जाने लगता है एंड कहता है तुम बहुत ज़्यादा डीठ हो, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला जाओ जाओ मगर तुम जा ही नहीं रहे थे, शायद मुझे यही करना चाहिए था। वो आदमी पैसों का बैग लेकर जाने लगता है मगर इत्ती उसका पैर पकड़ लेता है। वो आदमी कहता है छोड़ो ना एंड उसके बाजू पर पैर रख देता है। एंड तभी पीछे से रिट आ जाता है एंड कहता है इत्थी, एंड वो आदमी इत्थी को पकड़ लेता है एंड कहता है कि तुम अगर अपनी सलामती चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ एंड मुझे भी जाने दो मेरे पैसों के साथ। तो रिट कहता है आखिर तुम्हें चाहिए क्या, मुझे बताओ, मैं तुम्हें हर चीज़ दूंगा। तो वो आदमी कहता है तुम्हारे पास है ही क्या, तुम्हें पता है तुम्हारी झूठी फ्यूचर बताने वाले तरीक़ों से मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। तुमने मुझे कहा था मेरी ज़िंदगी अच्छे से जाएगी, लेकिन मेरी फैमिली बैंकरप्ट हो गई है, हमारा बिजनेस डूब गया है एंड मेरी फैमिली जेल में है एंड तुम्हारी वजह से मुझे ये सब करना पड़ रहा है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है एंड वो आदमी कहता है हम सिर्फ दोस्त हैं, हम कुछ भी नहीं कर रहे। एंड ये देखो चाकू भी फेंकता है एंड अपने हाथ पर कट लगाता है एंड पुलिस आकर उसे पकड़ लेती है एंड वहाँ से चली जाती है। एंड लेकिन वो आदमी जाते हुए भी स्माइल कर रहा था। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं इत्थी रिट के घर पे बैठा हुआ था। रिट कहता है तुम्हें दिखता नहीं है क्या एआई और रियल फेक वीडियो में तुम्हें पता नहीं लगता। तो रिट्ठी कहता है कि मुझे तुम्हारी टेंशन हो रही थी, तुम्हारे चक्कर में मुझे कुछ भी नहीं पता लगता होता है, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि मैं अंधा हो जाता हूँ। लेकिन रिट कहता है कि अच्छा इतने अंधे हो जाते हो कि झूठ बोलने पर आ जाते हो। इत्थी कहता है कि वो झूठ भी सिर्फ मैंने तुम्हारे पास आने के लिए बोला। रिट कहता है कि पता है मुझे मेरे पास आने के लिए बोला, मैंने तुम्हें झूठ बोला क्योंकि मैं तुम्हारे पास आना चाहता था। लेकिन झूठ तो झूठ होता है, मैंने थोड़ा बोला लेकिन तुमने ज़्यादा बोला, तुमने मुझे फंसाया, तुमने सबके सामने मुझे जोकर बनाकर रख दिया है। मुझे लगता था कि मैं तुम्हें फंसा रहा हूँ, मैंने तुम्हें झूठ बोला एंड इसके लिए मुझे बुरा भी लगता था कि मुझे तुम्हारे बचपन के दोस्त का एक्ट नहीं करना चाहिए था एंड तुम्हें पूरा यकीन हो गया था मुझे था, लेकिन रियल में तो था कि तुम प्लेयर थे, तुमने मेरा सबके सामने मजाक बनाया, मुझे जोकर बना कर रख दिया है एंड जो भी तुमने सोचना चाहो मेरे बारे में सोच लो। लेकिन इत्थी कहता है कि मैं तुम्हें बचाने गया लेकिन तुम फिर भी मेरी इंसल्ट कर रहे हो। तो रिट कहता है मैंने थोड़ा ना बोला था मुझे बचाओ, आखिर तुम्हें जो भी समझना है मेरे बारे में समझो। ये बोलने के बाद रिट बालकनी में चला जाता है, इत्ती भी उसके पीछे चला जाता है। इत्ती कहता है सॉरी मेरी भी गलती है,
लेकिन क्या हम एक साथ नहीं हो सकते फिर से? हम पहले की तरह नहीं रह सकते? लेकिन रिट कहता है कि पहले की तरह, जो तुमने मेरा यूज़ किया सिर्फ अपने डिज़ायर्स पूरे करने के लिए, हम एक साथ कभी नहीं हो सकते। हमारा कोई फ्यूचर नहीं है एक साथ। तो इथी कहता है लेकिन उसका क्या, जब तुम छोटे थे हम दोनों। इथी कहता है उसके साथ तो मैं अपना फ्यूचर देख सकता हूँ ना, जो मेरी बचपन में चुपके से फ़ोटो लिया करता था जब मैं स्विमिंग पूल पे था, एंड उसके फ़ोन पर मेरा वॉलपेपर था। बचपन में दिखाया जाता है इतनी स्विमिंग पूल में नहा रहा था, रिट बैठा हुआ था उसके सामने एंड चुपके से उसकी फ़ोटोज़ ले रहा था, एंड रिट को कुछ काम आ जाता है एंड वो अपना फ़ोन वहीं पर भूल कर चला जाता है। तो स्विमिंग पूल के कोच इत्ती को फ़ोन देते हैं एंड कहते हैं कि क्या तुम्हारा फ़ोन है, लेकिन इत्ती कहते हैं मेरा नहीं है। तो कोच कहते हैं कि इस पर तुम्हारी फ़ोटो है, शायद ये तुम्हारा होगा। तभी वहाँ पर रिट आता है एंड कहता है कि ये मेरा फ़ोन है, एंड वहाँ से चला जाता है। इत्ती भी उसकी तरफ देखकर थोड़ा सा स्माइल करता है एंड प्रेजेंट में कहते हैं, रिट कहता है तुम्हारे लिए तो वो बात भी मजाक होगी, वैसे तुम्हें कैसे पता वो मैं था? इत्ती कहता है कि मुझे पता है एंड वो बात कोई भी मेरे लिए मजाक नहीं थी। तो रिट वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं रिट कॉलेज में प्रेजेंटेशन दे रहा था। प्रेजेंटेशन देने के बाद जब वो बाहर आता है तो अपना फ़ोन चेक करता है कि वहाँ पर इत्ती का मैसेज आ रखा था कि ग्रैंडपा की तबीयत तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, क्या तुम मिलने आ सकते हो? तो इत्ती के घर पर जाता है ग्रैंडपा को मिलने के लिए। ग्रैंडपा उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं एंड वो कहते हैं कि रिट तुमने एंड इत्ती ने क्या सोल्यूशन निकाल लिया है, तुम दोनों की बहस ख़त्म हो गई है, तुम फिर से दोस्त बन गए हो क्या, इसलिए तुम यहाँ पर आए हो? मगर रिट कुछ भी नहीं बोलता। इत्ती का ग्रैंडफादर कहता है प्लीज़ तुम दोनों अपनी लड़ाई ख़त्म करो एंड एक साथ रहो। मेरे और ग्रैंडमा में भी बहुत लड़ाई हुआ करती थी एंड झूठ से कोई भी रिश्ता आगे नहीं बढ़ता, ये बात तुम्हें भी पता है। इसलिए तुम्हें एक दूसरे पर अब से विश्वास करना होगा एंड सच्चाई के साथ एक दूसरे के साथ रिश्ता निभाओ एंड फिर से बात करो। एंड इत्ती को कहता है कि इत्ती जाओ इसे रिट को लेकर जाओ एंड अपनी बात सॉल्व करो जाकर। एंड नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं वो दोनों घर से बाहर आते हैं। तो इत्ती कहता है कि क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ? रिट कहता है नहीं मैं चला जाऊँगा, वैसे ग्रैंडपा को डॉक्टर ने क्या बोला है? तो इत्ती कहता है कि उनकी रग रग में पूरा ब्लड में कैंसर फैल चुका है, अब उनका बचना मुश्किल है। तो रिट कहता है कि कोई बात नहीं सब ठीक हो जाएगा एंड रिट वहाँ से चला जाता है, उसकी कार आ जाती है। एंड नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि ग्रैंडपा की डेथ हो चुकी थी। रिट ग्रैंडपा के अंतिम संस्कार पर आया हुआ था। अंतिम संस्कार खत्म होने के बाद इत्ती की ग्रैंडमदर कहते हैं कि तुम दोनों प्लीज़ अपनी लड़ाई सॉल्व कर लो, मुझे ग्रैंडपा ने जिम्मेदारी दी है कि मैं तुम दोनों की लड़ाई सॉल्व करवाऊँ एंड वैसे भी तुम दोनों पहले ही बहुत ज़्यादा दूर हो, एक दूसरे से बात नहीं करते, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते एंड इसके बाद तो इत्ती फ़ौरन चला जाएगा पढ़ने के लिए, फिर तो तुम और भी ज़्यादा दूर हो जाओगे। तभी रिट कहता है तुम बाहर जा रहे हो, तुमने मुझे ये बात नहीं बताई। उसकी ग्रैंडमदर कहती है अच्छा तुम्हें नहीं पता था, इत्ती ने तुम्हें बताया नहीं होगा एंड वहाँ से चली जाती है। इत्ती कहता है कि मैं बताना चाहता था। रिट कहता है अच्छा तो तुम मुझसे ऐसे दूर होना चाहते थे, तुम मुझे मनाना भी इसलिए चाहते थे ताकि तुम फिर से गायब हो सको, है ना? तो इत्ती कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मगर रिट कहता है ऐसा ही है एंड वहाँ से चला जाता है। एपिसोड 10 में दिखाते हैं रिट एक फ्यूचर टेलर के पास जाता है जो कि उसकी तरह ही स्टोन से फ्यूचर बताती थी। वो फ्यूचर टेलर कहती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज लग रहे हो, तुम क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ रहे हो एंड चाहती हो कि तुम्हें वो जवाब मिले एंड तुम इनमें से कोई 3 स्टोन चूज़ करो। वो स्टोन पिक करता है एंड उनमें से एक स्टोन होता है गिफ्ट, एक का होता है कम्युनिकेशन, एक का होता है फैंटेसी एंड वो फ्यूचर टेलर कहते हैं तुम अपने दिल की बात सुनो, पास्ट में जो हुआ है, जो भी गलती हुई है उसे भूल जाओ एंड उन चीज़ों को पास्ट में ही रहने दो। तुम्हारे पास्ट की वजह से तुम्हारा फ्यूचर ख़राब हो सकता है एंड इसके बाद रिट वहाँ से जाने लगता है। चलते चलते उसे रिट का कॉल आता है जो कि प्योर का था। प्योर कहता है कैसे हो तुम मुझे भूल तो नहीं गए, मैं तुम्हारा दोस्त बोल रहा हूँ एंड अगर तुम चाहो तो मेरे बार में आ सकते हो, जब चाहे तब आ सकते हो, मैं तुमसे पहले की तरह ही बात करूँगा। मगर रिट कुछ भी नहीं बोलता एंड फ़ोन कट कर कर जाने लगता है। एंड नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं प्योर एंड उसकी सिस्टर क्लब में थे। प्योर कहता है कि तुम घर पर चली जाओ, मैं थोड़ा सा काम कर कर बार बंद कर कर आ जाऊँगा। उसकी सिस्टर कहती है वो तो ठीक है लेकिन उस आइडल का क्या हुआ, क्या उसने ऑडिशन पास कर लिया? तो प्योर कहते हैं ऑफ कोर्स वो आइडल मेरा दोस्त है तो उसने ऑडिशन पास कर ही लिया होगा एंड इसके बाद उसकी सिस्टर वहाँ से चली जाती है।
दूसरी तरफ दिखाते हैं रिट बैठा सोच रहा था कि कैसे उसने एंड इथी ने दोनों अच्छे मोमेंट स्पेंड किए। वो एक साथ मंदिर गए थे, उन लोगों की शादी हुई एंड बहुत कुछ। दूसरी तरफ दिखाते हैं प्योर काम कर रहा था, तभी बार में कोई आता है। प्योर कहता है बार बंद हो चुका है, आप कल लाना। मगर वो कहता है कि मैं तो यहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई करने आया था। दिखाया जाता है कि वो आइडल था। प्योर कहता है तुम यहाँ कैसे? तो वो आइडल कहता है अगर तुम मेरे दिल से पूछोगे मैं कहूँगा मैंने तुम्हें याद किया इसलिए, लेकिन अगर मेरे दिल से पूछोगे मुझे तुम्हारी याद आ रही थी एंड मेरा दिल ही यहाँ था तो मैं वहाँ पर क्या करता। एंड वो आइडल कहता है कि वैसे तुम्हारा ऑडिशन कैसे गया, मैंने तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मिस किया। एंड उसके गले लिखता है एंड आइडल कहता है कि मैंने तो बस थोड़ा थोड़ा किया। तो प्योर कहता है क्यों ज़्यादा नहीं कर सकते थे, वैसे तुम्हारा ऑडिशन। तो आइडल कहता है मैं पास हो गया। प्योर कहता है वैसे तुम यहाँ पर कितने टाइम के लिए रहने वाले हो? तो वो आइडल कहता है मैं नहीं जाऊँगा वापस, मैं यहीं पर हूँ। तो प्योर कहता है क्यों, वैसे तुम्हारे वहाँ पर सपने का क्या हुआ? तो आइडल कहता है मैंने पास कर लिया लेकिन मैंने छोड़ दिया क्योंकि मैंने अपनी मॉम को दिखा दिया था कि मैं ऑडिशन पास कर सकता हूँ एंड वो मेरा कभी सपना नहीं था। तो प्योर कहता है आखिर क्यों छोड़ दिया फिर भी? तो आइडल कहता है कि मेरा सपना है कि मैं दूसरे लोगों को सपोर्ट करूं उनके सपने में पूरा होने के लिए, इसलिए मैंने मेरा सपना नहीं था एंड मेरी मॉम का सपना था, मैंने छोड़ दिया वो काम। मैं पास हो गया था मगर मुझे नहीं रहना था वहाँ, जबकि मेरे सब दोस्त एंड तुम लोग मेरा प्यार सब यहाँ पर थे। तो प्यार कहता है कि तुम्हारी मॉम का क्या, वो मान जाएगी? तो आइडल कहता है ऑफ कोर्स वो मेरी मॉम है एंड मुझे समझती है एंड मुझसे प्यार करती है एंड वो जिस चीज़ में मेरी खुशी है उस चीज़ में हैप्पी होगी एंड इसलिए वो भी मान जाएगी। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि प्रोफेसर बैठे हुए थे, तभी उसके पास रिट आता है एंड प्रोफेसर रिट को कहते हैं कि जब तुमने प्रेजेंटेशन दिया था वहाँ पर जो जजेस थे उनमें से एक जज को तुम्हारा बहुत ही अच्छा लगा प्रेजेंटेशन, इसलिए वो तुम्हें सेलेक्ट कर गए हैं एंड एक इवेंट होने वाला है वहाँ पर तुम्हें परफॉर्म करना है। रिट कहता है कि मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं तो अभी एक स्टूडेंट हूँ। मगर प्रोफेसर कहता है कि अगर तुम करोगे तो इसके लिए तुम्हें आगे स्टडी करने में भी हेल्प होगी एंड इसके साथ साथ तुम और भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो रिट मान जाता है एंड दूसरी तरफ दिखाते हैं कि आइडल सब लड़कियों को डांस प्रैक्टिस सिखा रहा था, तभी उसकी मॉम एंड प्योर आती है। तो आइडल कहता है कि मॉम आप यहाँ पर कैसे? तो उसकी मॉम कहती है कि मुझे यहाँ पर प्यार लेकर आया, मुझे देखना था कि तुम कैसे लोगों को उनके सपने पूरे करने में सपोर्ट करते हो अपना सपना छोड़कर। तो आइडल कहता है कि सॉरी मॉम, मेरा वो कभी सपना ही नहीं था, अगर आप मेरे से नाराज़ हुए तो रहे, आपका बनता भी है। मगर उसकी मॉम कहती है नहीं, मैं अब तुमसे क्यों नाराज़ होंगी, मैं तुम्हारी खुशी में खुश हूँ एंड मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगी एंड तुम्हें यहाँ पर डांस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास एक शॉप खाली पड़ी है, तुम वहाँ पर स्टूडियो बना सकते हो एंड वहाँ पर डांस प्रैक्टिस कर सकते हो। आइडल बहुत ही ज़्यादा खुश होता है एंड इसके बाद दूसरी तरफ दिखाते हैं रिट इवेंट पर था। इवेंट पर बहुत ही सारे फ्यूचर टेलर्स आए हुए थे जो कि लोगों को फ्यूचर एंड बाकी बहुत चीज़ें बता रहे थे कि क्या उनके लिए अच्छा है जिनसे आपका फ्यूचर डेस्टिनी बदल सकती है। एंड वहाँ पर रिट देखता है कि वो तीनों पंडित भी आए हुए थे जो इत्थी के घर पर पूजा वगैरह करते थे एंड रिट उनके पास जाता है। वो तीनों पंडित उनसे माफ़ी मांगते हैं रिट के सॉरी, अगर तुम्हें तो पता ही हो गया कि इत्थी ने तुम्हें सब बता दिया होगा। तो रिट कहता है हाँ मुझे सब पता है। तो वो तीनों पंडित बोलते हैं कि आई एम सो सॉरी, मगर हम करना नहीं चाहते थे, मगर इत्ती को पता था कि हम झूठे पंडित हैं एंड उसने कहा कि जैसा वो कहता है कि वैसा करे। तो रिट कहता है कि वो शादी, तो वो कहते हैं कि हाँ वो शादी भी उसी का प्लान था एंड बाकी सब भी सब उसका ही था, हमने तो बस उसका जैसे उसने कहा हमने पैसों के लिए वैसा किया। एंड रिट कहता है कि नहीं मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, तुम लोग डरो नहीं, वैसे भी अब तुम अच्छा काम करना, किसी की झूठ बोलकर ज़िंदगी बर्बाद मत करना। तो वो तीनों पंडित कहते हैं कि नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे आगे से।
उस इवेंट पर प्योर की सिस्टर भी आई हुई थी जो कि सबको फ्यूचर बता रही थी। एंड रिट भी वहाँ पर देखता है कि प्योर की सिस्टर बैठी हुई है एंड उसके पास जाकर खड़ा हो जाता है। एंड वो देख रहा था वो कैसे सबको फ्यूचर बता रही है। एंड थोड़े टाइम बाद प्योर की सिस्टर उठती है एंड रिट के पास जाती है एंड कहती है कि कैसे किया मैंने। तो रिट कहता है तुमने बहुत ही ज़्यादा अच्छा किया एंड तुमने तो और भी कुछ सीख लिया है फ्यूचर टेलिंग के बारे में। तो उसकी सिस्टर कहती है कि हाँ मैंने तुमसे ही सीखा है थोड़ा सा, लेकिन मैं जो भी हूँ अच्छा किया, मगर तुमसे ज़्यादा अच्छा नहीं कर सकती। लेकिन रिट कहते हैं ऐसा मत बोलो, मैं तो कुछ भी बोलता था दारू पीकर। मगर उसकी बहन कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है एंड प्लीज़ तुम प्योर एंड सबसे पहले तरह बात करने लग जाओ। मगर रिट कुछ भी नहीं बोलता। प्योर की सिस्टर एंड रिट बातें कर ही रहे थे तभी स्टेज से होस्ट रिट को बुलाता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए एंड फ्यूचर टेलिंग के बारे में। एंड नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं रिट स्टेज पर था एंड सबको बता रहा था कि वो पहले अच्छा फ्यूचर टेलर नहीं था एंड वो कुछ भी बोल देता था, मगर उनमें से कुछ चीज़ें सही हो जाती थी एंड वो कुछ लॉजिकल भी बोलता था। एंड वैसे ही वो बोल ही रहा था तभी वो देखता है कि भीड़ में इत्थी भी वहाँ पर खड़ा हुआ था एंड वो इत्थी को देखकर चुप हो जाता है 2 मिनट के लिए। एंड थोड़ी देर बाद इत्थी को आकर कोई वहाँ से लेकर चला जाता है एंड रिट फिर से कंटिन्यू करता है बोलना। एंड इसके बाद रिट का ख़त्म हो जाता है बोलना एंड होस्ट बुलाता है कि अब उसके बुलाया जाता है जिसने ये इवेंट रखा है। तभी वहाँ पर इत्थी आता है। इत्थी कहता है कि मैंने ये इवेंट रखा है सिर्फ अपने समवन प्यार करने वाले के लिए, क्योंकि उन्हें फ्यूचर बताने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है। एंड कहता है कि ये इवेंट मैंने रिट के लिए रखा है जो कि यहाँ पर आया हुआ था एंड वो मुझे अवॉइड कर रहा है एंड मुझे नहीं पता मैं उससे कैसे बात करूँ, क्योंकि इतना टाइम हो गया है, 2 महीने हो गए हैं पूरे जब से हम दोनों एक दूसरे से मिले या बात किए। एंड मेरे को नहीं पता था हम कैसे मिल सकते हैं, इसलिए मैंने ये इवेंट रखा, क्योंकि इस इवेंट में वो भी आया हुआ है एंड इससे हमारी थोड़ी सी तो बात हुई, बात ना सही तो हम एक दूसरे को देख तो सकते हैं। एंड रिट भी ये सब खड़ा सुन रहा था एंड वहाँ से चला जाता है। इत्थी भी उसके पीछे चला जाता है भागता भागता। इसके बाद दिखाते हैं इत्थी रिट को रोक लेता है एंड बात करने लगता है। इत्थी कहता है तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो, तुम्हें मुझे मिले हुए भी कितना टाइम हो गया, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ अभी भी। मगर रिट कहता है और झूठ है, और कुछ झूठ बोलना चाहते हो तो वो भी बोल दो, मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता। इत्थी कहता है मैंने तुम्हें कहा ना ये कभी भी झूठ नहीं था, मैं तुम्हें हमेशा से प्यार करता हूँ अभी की तरह, अब से मैं सच बोलूँगा एंड कभी भी तुमसे झूठ नहीं बोलूँगा, हमारे बीच सिर्फ सच ही होगा एंड और कुछ भी नहीं। इत्थी कहता है कि मैं तुम्हें बचपन से पसंद करता हूँ, वो स्विमिंग पूल वाले इंसिडेंट से पहले से मैं तुम्हें देख रहा हूँ एंड मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। एंड बचपन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आइडल एंड इत्थी बैठे हुए थे क्लास में। रिट उनको चुप चुप कर देख रहा था एंड इत्थी भी उसकी तरफ देखने लगता है, मगर रिट वहाँ से चला जाता है एंड पिछली विंडो से फिर से इत्थी की तरफ देखने लगता है। एंड इसके बाद वो फुटबॉल ग्राउंड में खेल रहा था, उसने जानबूझकर रिट की तरफ फुटबॉल फेंकी थी एंड रिट उसे फुटबॉल लाकर देता है। एंड तभी वहाँ पर आइडल उसके लिए ड्रिंक लेकर आता है, तो ये देखकर रिट वहाँ से चला जाता है। आइडल कहता है अगर तुम उसे पसंद करते हो तो उसे बता दो, ऐसे चुप चुप कर क्यों देखते रहते हो। तो इत्ती कहता है कि मैं नहीं बता सकता क्योंकि मुझे नहीं लगता उसको मेरे में को थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है। प्रेजेंट का सीन दिखाते हैं। इत्ती कहता है कि क्या हम फिर से साथ रह सकते हैं पहले की तरह, मेरे पास अभी भी तुम्हारे लिए फीलिंग्स है, बिना किसी झूठ के मैं तुमसे हमेशा सच बोलूँगा, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ एंड मैं तुमसे और कुछ भी नहीं बोलूँगा एंड प्रॉमिस के अलावा कुछ भी नहीं, हमारे बीच कभी भी झूठ आ ही नहीं सकता, हम ऐसा करेंगे, तुम भी मुझे झूठ ना बोलना, मैं भी तुमसे नहीं बोलूँगा एंड हम तो एक दूसरे को सिर्फ सच बोलेंगे, चाहे वो कितना भी हर्ट हो ना हो एक दूसरे को करने वाला, हम सिर्फ सच बोलेंगे। रिट सिर्फ चुप खड़ा उसे सुन रहा था
एंड इसके बाद इत्थी उसे कहता है कि मुझे हग करो एंड रिट उसके हग करता है एंड कहता है कि ठीक है, मैं तुमसे मान गया हूँ एंड सॉरी मैंने तुमसे ऐसा बोला। इत्थी कहता है कि कोई बात नहीं, गलती मेरी भी है। एंड नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं सब लोग बैठे हुए थे एंड चीयर्स करते हैं। तभी प्योर की सिस्टर कहती है कि हमारा स्टूडियो भी बनने वाला है तुम्हारे साथ आने के लिए, ये भी एक गुड न्यूज़ है एंड स्टूडियो वाली भी गुड न्यूज़ है। तभी रिट कहता है कि हम दोनों बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए एंड ये भी एक खुशी है एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हम दोनों साथ आ गए हैं, इसके लिए भी पार्टी बनती है। प्योर कहता है सच में, क्या तुम बाहर जाने वाले हो? फिर तो हम तुम्हें कभी कभी ही देख पाएंगे। एंड आइडल भी उन्हें कॉन्ग्रेट्स करता है एंड कहता है कि वैसे तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स का क्या हुआ इत्थी? तो इत्थी कहता है कि मैंने वो संभाल लिया है, मगर अब से प्रोफेशनल टीम संभालेगी उसे, मैं सिर्फ ऊपर ऊपर से देखूंगा। तभी वो आइडल कहता है कि ग्रैंडमा का क्या हुआ, वो अब कैसी हैं? तो इत्थी कहता है कि वो ग्रैंडपा के जाने के बाद बहुत दुखी हैं, मगर अब वो ठीक हो जाएंगी एंड वो बहुत ही ज़्यादा अलोन हैं, मगर हम उनके साथ रहेंगे एंड वो पहले की तरह हम तीनों ही खुश खुश रहा करेंगे। एंड फिर से वो चीयर्स करते हैं। तभी वहाँ पर एक पर्सन आता है एंड कहता है कि मुझे फ्यूचर जानना है, मास्टर रिट यहाँ पर है क्या मुझे फ्यूचर जानने के लिए? नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं इत्थी एंड दोनों एक रूम में थे। रिट वहाँ पर अपनी चीज़ें पैक कर रहा था फ़ॉरेन जाने के लिए। तभी वहाँ पर इत्थी आता है एंड कहता है कि क्या तुम रेडी हो गए एंड पैकिंग हो गई है? तो रिट कहता है हाँ हो गई है, बस थोड़े सा रह गया। एंड इत्थी कहता है छोड़ो इसे एंड उसे किस करता है एंड इसके बाद उन दोनों का मेकआउट सीन होने लगता है एंड यहीं पर सीरीज़ का एंड हो जाता है।